हेलो चपाटी मजा, कैसे हो, क्या हालचाल? सब चंगा, सब बढ़िया। चालू कर रहे हैं बेटा लेक्चर आज का। और बताओ सब सही साट? कोई बता सकता है मैंने क्या पहन रखा है आज? किस चीज की क्या पहना हुआ है मैंने? कैन एनीबॉडी शो में ये क्या है? कोई चीज को पता है ये? 5, 20, 45, 80, 125, 180 क्या होता है? ऐसे रिमाइंडर के लिए पहनने वाले शर्ट, ताकि रिमाइंड आ जाए जिन लोगों को नहीं पता हो क्या है ये। बताओ कैसे हो भाई? गुड इवनिंग हो। पॉप 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 पॉप। आज लेक्चर नंबर 7 है। वूहू! ये चैप्टर आज हो जाएगा पूरा, कल से फ्रिक्शन स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है, ये वीक में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 2 लेक्चर फ्रिक्शन, 1 लेक्चर सर्कल का। काफी इंटरेस्टिंग होगा बेटा। ठीक है, तैयार हो बेटा? रेडी हो? मैजिक नंबर याद है? भूले नहीं? हाँ हाँ, गुड। अच्छा, आपको एक ग्राफ का रिकॉर्डेड लेक्चर मिला क्या बेटा? एक जनरल बात कर रहा हूँ। ग्राफ का रिकॉर्डेड वाले एक लेक्चर, इसमें ग्राफ के बहुत सारे सवाल करवाए। क्या आपको लेक्चर मिल गया या अब तक नहीं मिला? बताओ। आई गेस कल शायद ट्यूसडे को आ गया होगा। मैंने फ्राइडे को बोल दिया था डालने का, पता है, पर वो बहुत पता नहीं क्यों इतना टाइम लग गया डालने में। वो मिला आपको बेटा? मिला नहीं मिला? मिल गया? ठीक है। देखा किसी ने? समझ में आया बेटा? समझ में आया उसको? मतलब समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले कर दो यार। उसमें काफी सारे सवाल अलग अलग टाइप के, ग्राफ को बहुत डेप्थ में थोड़ा एनालिसिस करा था अपन ने। एक लेवल पे तो बात कर ही लेती है, बीच बीच में लेक्चर्स ला कर रहता हूं, हमको बताइए बात बेटा। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते रहते हैं ना? फुल समझ में आ गया होगा उससे ग्राफ? बहुत सही। ठीक है, अच्छा है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, एक रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा लेक्चर ग्राफ का आया होगा आपके पास में। नहीं आया तो जाके देख लो, मोशन स्ट्रेट लाइन में वहां पे होगा एक्स्ट्रा लेक्चर में। ठीक है, मस्त आ जाएगा। टेस्ट में फुल नंबर आए, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। टेस्ट में बेटा ये आ रहा है आपका आज तक के लेक्चर का आएगा, जो भी नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें। ठीक है, स्ट्रिक नंबर 7 है भैया। रेडी हो? कंस्ट्रेंट और एटवुड मशीन की बात करनी होता है। एटवुड मतलब स्ट्रिंग पुली सिस्टम। लास्ट क्लास में अपन ने इसकी बात चालू करी थी बेटा, एटवुड मशीन की। बेसिकली स्ट्रिंग पुली होती है, स्ट्रिंग पुली सिस्टम की बात होती है। अगर आपको याद हो, अपन लास्ट क्लास में इसकी बहुत अच्छे से बात करी थी बेटा। और फिर उसके बाद इसका एनएलएम के ऊपर भी बात हो गई थी, रिवीजन लेक्चर में भी थोड़ी बहुत बात हुई थी। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। बच्चे रोस्ट कर रहे हैं हमको, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। वेरी गुड बेटा, ट्राई करते रहो। जिस दिन थोड़ा अच्छा रोस्ट करोगे उस दिन हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या लड़ूं बेटा? अब सिंपल सी बात है ना बेटा, कि धोनी, अगर धोनी, कोहली, रोहित शर्मा वगैरह ये लोग आकर गली के क्रिकेट में आकर बैटिंग करने लग जाए और बोले मैंने 6 मार दिया, लेते हैं तुमको खेलना नहीं आता, तो मतलब वो, मतलब बच्चों के लिए वो तो रोहित को, मतलब बड़े बड़े क्रिकेटर के लिए इंसल्टिंग हो जाएगा ना। सेम वे में जब मुझे कोई भी रोस्ट करता है, जब कोई भी जना मुझे रोस्ट करता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा है बच्चे खेल रहे हैं, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करो रोस्ट। ठीक है, जिस दिन ढंग से थोड़ा लेवल पे आ जाओगे उस दिन की रोस्टिंग खेलेंगे। ठीक है, अभी यार पढ़ाई पे ध्यान लगाइए आप लोग। स्ट्रिंग पुली सिस्टम की बात करते हैं। रोस्ट करेंगे मेरे को? कर लो अच्छे से रोस्ट। रोस्ट का मतलब सीख के आओ पहले क्या होता है। ठीक है, रेडी हो भैया? समझ में आई बात? पक्का? ओके, चलो देखो, स्ट्रिंग पुली सिस्टम का गेम खेलते हैं। क्या होता है? सिंपल सिंपल चीजें होती है बेटा। यहां पर यह टूट मशीन है, यहां मास है, यहां दूसरा मास है। जो रिवीजन चल रहा है लास्ट क्लास से पढ़ा था, M1 M2 मास होता है बेटा, याद करो। सिंपल सी बात होती है। हमेशा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन निकालते हैं कैसे? नेट फोर्स यहां लगेगा M2G। लास्ट क्लास में बिल्कुल आग लगा दी थी बेटा अपन ने एंड तक। यहां M1G माइनस करो, M2G माइनस M1G अपॉन में M1 प्लस M2। बहुत बेसिक सा एक्सेलरेशन बेटा था। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अच्छा बेटा, किसी की फर्स्ट क्लास है तो वो नो कर देना। जिसकी बराबर क्लासेस चल रही है, जिसने लास्ट क्लास देखी थी वो यस कर दो। जिसकी फर्स्ट क्लास है वो जरा नो कर दे बेटा। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो नो कर दे बस। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वार्निंग है बेटा, कुछ समझ नहीं आएगा। वार्निंग क्या, भविष्यवाणी है। लास्ट क्लास से कंटिन्यू कर रहा हूं चीजें मैं। ठीक है, टेंशन अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा। इधर नीचे एक्सेलरेशन ए माना है, इधर ऊपर ए माना है। इस साइड से निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी? टेंशन ऊपर है तो M1G प्लस है। ए की वैल्यू जो पुट करके सॉल्व करा तो टेंशन निकल कर आ जाएगी 2M1 M2G अपॉन में M1 प्लस M2। बेटा अब एक चीज याद रखना बेटा, एक कंसेप्ट होता है ऑफ रिड्यूस्ड मास।
रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास, इसको म्यू से लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आपको फिजिक्स से बहुत जगहों पे दिखेगा, ठीक है। कई सारे चैप्टरों में आपको ये रिड्यूस्ड मास फॉर्मूले में दिखेगा, म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 बोलते हैं। ये एक बहुत फेमस टर्म होती है। ये क्यों ऐसा बोलते हैं म्यू को रिड्यूस्ड मास? क्योंकि ये कई बार कई सवालों को सॉल्व करने में यूज में आ जाती है, ठीक है। फॉर्मूले में कई सारों में आपको ये टर्म दिखेगी। तो ये टर्म क्या है, फिजिक्स से बार बार आ रही थी, बार बार हर चैप्टर में ये टर्म आ रही थी, बार बार 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 फिर आ रही थी, फिर आ रही थी, फिर आ रही थी, बार बार आ रही थी बेटा। तो इस टर्म को अपन ने बोला कि यार ये बार बार आ रही है, इसका कुछ नाम दे दे। तो मास तो नहीं है, मास तो बहुत बड़ी चीज रहेगी, इसे हमने बोलने लग गए इसको रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा 2 म्यू जी, 2 म्यू जी रिड्यूस्ड मास के टर्म्स में, ठीक है बेटा। तो ये रिड्यूस्ड मास क्या है, एक नई टर्म आई है, नोट करिए कॉपी में बेटा, पूरा नोट करिए, फिर से नोट करिए, पढ़ा हुआ है आपका मुझे पता है, फिर भी नोट करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये यहां से लेकर आने वाले 6-7 चैप्टर तक चलेगी, ठीक है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आ जाएगी, तो कोई लॉजिक नहीं है, बस इससे फॉर्मूला याद करना आसान हो जाता है और कुछ नहीं, बस याद करने के लिए चीज बनाई अपन ने। क्योंकि 2m1 m2 अपॉन प्लस m1 प्लस m2 जी ऐसा करूंगा बहुत लेंदी हो जाएगा। टुमुजी ओ टुमुजी टुमुजी टुमुजी, कितना इजी याद करना, टुमुजी। सिंपल हो गया सवाल, ठीक है। सवाल करते हैं, पहला सवाल। चलो पहले देखें कितने लोग नया है। तो 15% बच्चे आप लोग भाग जाओ, भागो, समझ में नहीं आएगा, झूठे नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं तो कोई बुराई नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो नहीं आएगा लेक्चर समझ में, आपको कल समझ में आ जाएगा, कल से फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, समझ में आएगा, आज नहीं आएगा लेकिन, ठीक है। सुधांशु सर सैलरी मांग रहे थे, अरे यार बिल्कुल बिल्कुल बेटा, गरीब आदमी को सब मजे लेते हैं ना, देखो यही होता है जनरली, क्या गवर्नमेंट हो या चाहे सब गरीबों को ही लूटा जाता है। सुधांशु सर भी वैसे ही है ना, हेलीकॉप्टर पे 5% टैक्स है और गाड़ी पे 28%, और भाई साहब मैं तो आज भी साइकिल से ही घूम रहा हूँ, तो मेरे लिए तो दोनों बहुत ऊपर की बात हो गई है ना। तो सुधांशु सर बड़े अमीर अमीर लोग हैं यार, बहुत पैसा उनके पास, भाई पैसा है, सब है बढ़िया, गाड़ी वाड़ी है, सब कुछ है भैया, साइकिल वाले लोग हैं हम। तो अमीर आदमी जनरली गरीबों को लूटना ही चाहता है, वो चाहता है कि गरीब को लूट ले, तो फिर वही बात है बेटा, बस समझ जाओ और कुछ नहीं। तो लूट रहे हैं भाई, अब ठीक है लूट लो, क्या कर सकते, गरीब है, हड़ताल भी नहीं कर सकते। देखो आगे बात करते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, क्लियर है, कुछ मुश्किल तो नहीं इसमें। अगला तो सवाल करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सवाल करें। चलो, पुली अरेंजमेंट शोन मास एम विल असेंड विद एक्सेलरेशन ऑफ, चलो भैया बताओ, ये फोर्स से बताओ, इतनी टेंशन है, इससे खींचा है, जल्दी बताओ बेटा। इसका मास m है, ऊपर फोर्स लगेगा 3/2 mg, नीचे लगेगा mg। बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन, जल्दी से बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन, जल्दी बताओ भैया। नेट फोर्स अपॉन मास 3/2 mg माइनस नीचे वाला mg अपॉन m। 3/2 mg में से mg जाएगा, कितना बचेगा, mg/2, m से m काटो, g/2। सिंपल सवाल है बिल्कुल यार, ये तो एकदम बेसिक सवाल, सबको क्लियर हो गया भैया। भैया 3g/2 नहीं होगा, ये mg माइनस कौन करेगा भैया, इधर से mg भी तो खींच रहा है नीचे इसको, तो इधर से ऊपर ये फोर्स इधर खींचा है इसको, तो ऊपर कितना खींचा है, 3/2 mg से नीचे mg लग रहा है। अब सर ये कैसे हुआ, तो बेटा ये 3/2 माइनस 1 1/2 होता है, 3/2 माइनस 1 तो नीचे आएगा 2, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2 1/2। सिंपल है यार भाई, सिंपल सा सवाल, सिंपल सा आंसर। अगला सवाल देखो फटाफट से, चलो ये करके बताओ, फटाफट से दे रहा हूँ, टाइम बहुत कम दूंगा, फटाफट से करना है आपको, जल्दी बताओ। टेंशन पूछिए स्ट्रिंग में, बाकी सब बकवास है, सवाल सिर्फ इतना सा काम का है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, 6 और 10 किलो का है। तो सवाल तो समझाओ, अरे सवाल पढ़ो। A light string passes over a frictionless pulley, स्ट्रिंग है, पुली से पास करिए, एटवुड मशीन बनी, टू वन ऑफ इट एंड्स, मास 6 किलो और 10 किलो बांध दिया, 6 किलो 10 किलो बांध दिया, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, टेंशन पूछ ली भाई। स्टैंडर्ड सवाल है बेटा, यही आते सवाल, सिंपल सिंपल से। जल्दी बोल भाई क्या होगा आंसर, फर्जी सवाल बिल्कुल।
एक्सेलरेशन पहले निकालने फट से, नीचे कितना लगेगा इसका वजन 100 न्यूटन, इधर लगेगा 60 न्यूटन। 100 माइनस 60 बाय टोटल मास हो जाएगा 16, 40 बाय 16, 4 10 जा 4 4 जा, काटो एक्सेलरेशन आ रहा है 5/2 या 2.5 बोल लो भैया एक्सेलरेशन। अब निकाल ले, इधर इधर नीचे जा रहा है, सॉरी इधर ऊपर जा रहा है, ए से इधर नीचे जा रहा है, ए से। टेंशन निकाल ले सूडो से mg प्लस है, mg प्लस है कर दे बस, और क्या। 6g10 प्लस ए कितना है 2.5, कितना हो जाएगा 6 इंटू 12.5, खत्म कर लो आंसर। 6 12 जा कितना होता है, 6 12 जा 6 5 जा 66, 6 12 72 हो जाता है, और 0.5 6 जा करोगा 3 आ जाएगा 75 आंसर आ रहा है। सिंपल सवाल होता है बिल्कुल बेटा, 75 2 आंसर है इसका। बहुत सारे बच्चों को आगे काफी सारों का सी भी आया, 100 कैसे आया बेटा आप लोगों का बताओ। 100 हाउ इज इट, 100 पॉसिबल ही नहीं है 100, तो आपने डायरेक्ट 100 पर कर दिया, ये 100 है तो ऊपर भी 100 होगा बेटा, नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं है, एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। अरे बोलो भैया क्लियर हुआ, बहुत फास्ट हो गया। अब किसी को फॉर्मूला से डायरेक्ट करना है तो म्यू निकाल ले, ए मुंह में क्या है, ये है बेटा, कभी बोलो जब भी सवाल है मुंह में क्या है, मुंह होता है m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2, 60 अपॉन में 16 कितना हो जाएगा भैया बताओ। 4 से कटेगा 4, 15 जा, 4 से कटेगा 4, 4 जा 15/4। टेंशन है दो मुंह जी, 2 15/4 इंटू g10, काटो काटो 15 5 जा 75, सेम ही आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो फॉर्मूले से कर दो, चाहो तो फील से कर दो, दोनों तरीके आपको सिखा दिए बेटा, आपको हर तरीका सिखाया गया है सॉल्व करने का। तो मैक्सिमम लोग फॉर्मूले से ही निकालते हैं, आपको फील से भी करना आता है, तो आपके ऊपर जैसे चाहो वैसे करो। अरे बोले बात समझ में आई बेटा, अरे क्लियर है बात। तो फॉर्मूला है पहले मुंह में निकालो, म्यू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, तो ये भैया निकाल लिया आपने, फिर 2 म्यू जी लगा दिया, फॉर्मूला आ गया। सिंपल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं, इसमें फर्जी सवाल है सिंपल सा। अगला देखे भैया, सेम सवाल है, अब क्या बोलना है, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज द एक्सेलरेशन डज द ब्लॉक ऑफ मास m विल मूव। एक्सेलरेशन पूछ रहे भैया, निकाल लो। इधर आप अलग अलग क्यों मानते हो, 7 मान लो भैया, इधर m है, इधर कितना है 5m है, फोर्स लगेगा 5mg, फोर्स लगेगा mg। बताओ फट से, बहुत कम टाइम दूंगा इन सवालों का, फट से करो। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स नेट अपॉन में मास टोटल 5mg, और इधर mg, टोटल मास कितना है 6m है, तो 4mg/m, mm काटो 2g/3। बोलो भैया क्लियर है बातें। ये चैलेंज था बेटा, बहुत सिंपल सवाल हो गया तो चैलेंज के हिसाब से बड़ा सिंपल चैलेंज था, फिर भी नहीं कर पाए। अरे टेंशन का कोई सेंस ही नहीं इसमें, आए बेटा समझ में, फट से हो जाते हैं सवाल, सवाल में दम ही नहीं होता फर्जी सवाल है बिल्कुल के बिल्कुल, ठीक है बेटा। सिंपल है सर, ऑप्शन मत छुपाओ दिखा दिया, ले ऑप्शन देख ले, ठीक है। मेरे को लग रहा है हो जाएगा सवाल इसमें, मतलब कुछ दम नहीं है, थोड़ा फास्ट करा रही हो, क्योंकि कल कर चुके देखो 80%, धीरे धीरे लोग सुधर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। अब ये सवाल देखो बेटा, समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, वही सेम सवाल है जो अभी तक अपन ने करा था ना, देखो बेटा ध्यान से देखो। जब पुली ऐसी थी, m1 था, यहां पे m2 था, नीचे लगा था m2g, इधर लगा था m1g। एक्सेलरेशन क्या आया था बेटा निकल के, m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2। सिंपल है। चलो अब जब ये पुली में इसको ऐसा लटका दूं, ऐसे यूं कर दूं, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं होता बेटा। देखो इसका मास क्या है, m2 है, m1 है। अब ये तो इधर पीछे खींच नहीं रहा है इसको, जैसे इसमें दोनों तो खींच रहे थे नीचे, इसमें इसका कोई सेंस ही नहीं बनाता, या m2g होगा,
सर M1 लगेगा पर वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, अपना कोई मतलब का ही नहीं रहा, वो सिर्फ M2G लग रहा है खींचने के लिए फोर्स। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बस M2G अपॉन में M1 प्लस M2। सिंपल सवाल होता है बेटा। देखो देखो इसमें ऐसा कर दो, लेट से अब ऐसा कर दिया मैंने, θ1 पे θ2 पर है बेटा। तो कई बार आपको ये चीज सिखा चुका हूं वैसे तो मैं, बेटा साथ में नोट करते जाओ कि जब भी स्लोप पर आएगा, जब भी स्लोप पर आएगा, जब भी स्लोप पर आएगा, हमेशा इस तरफ क्या लगता है, M1G का साइन थीटा, इधर क्या लगेगा, M2G का साइन थीटा। सिखा दिया है कई बार, मान लो ये बड़ा है, तो एक्सप्रेशन यहां क्या आ जाएगा, ये माइनस ये M2G साइन थीटा 2 माइनस M1G साइन थीटा 1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो किसी भी केस का आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो बेटा। बात समझ में आई? सब में डायरेक्ट है, फोर्स नेट अपॉन में मास टोटल। टेंशन डायरेक्ट का गेम सिखा देता हूं बेटा। 2 म्यू 2 म्यू जी इसका होता है, इसमें टेंशन म्यू जी हो जाता है बेटा, और इसमें टेंशन निकल आता है म्यू जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं बेटा, मुश्किल नहीं होता कुछ भी, आराम से सवाल करते हैं। सर इसका प्रूफ क्या है, सब में प्रूफ कैसे कर सकते हो बेटा आप अपने आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। हमेशा छोटे वाले जिस वाले मास को ले लो और टेंशन को M1G प्लस ए पटक दो आप, हमेशा हमेशा टेंशन को, और बस एक ही वैल्यू सब में बदल जाएगी। यहां भी कैसे डिराइव कर सकते हो आप, टेंशन को पटक दोगे क्या, M1G प्लस ए, अब एक ही वैल्यू ये रख दो, इसमें भी सेम टेंशन। यहाँ पे तो टेंशन क्या है, यहाँ तो टेंशन डायरेक्ट M1A के बराबर है, टेंशन बराबर M1A, कुछ खींच नहीं रहा इसको, अपोजिट डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें आप डायरेक्ट कटा सकते हो, टेंशन बराबर M1G प्लस ए, डायरेक्ट करके सॉल्व करके आंसर निकल कर आ जाता है, पर थोड़ा लेंदी होता है, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब आप ये सब वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे, मैंने आपके लिए इजी कर दिया म्यू से आंसर, कि भैया 2 म्यू जी और म्यू जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये अल्टीमेट फॉर्मूला है। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला, दिस इज अल्टीमेट फॉर्मूला। इससे सारे सवाल हो जाते हैं। कैसे अपन करके देखते हैं बेटा, आपको बता दिया प्रूफ कैसे होगा, लेंदी होगा, बता चुका हूं। इस एक स्कूल के एग्जाम के लिए जो इसका प्रूफ आता है वो अपन कल क्लास में कर चुके हैं, ये सब स्कूल में नहीं आए। अब ये वाला स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है ये बात, स्कूल में ये आ सकता है। इसका प्रूफ हम ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो बहुत इजीली सवाल हो जाते हैं, मुश्किल नहीं होते, ठीक है। पर हाँ लेंदी प्रूफ जाएगा। अब आप समझो ये वाली वैल्यू को डालोगे ए में, फिर वो पूरा M1G साइन जो वो होगा सॉल्व करोगे पूरा का पूरा बैठकर, लेंदी जाएगा, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है बात? निमोड़ा कंसेप्ट से बिल्कुल हो जाते हैं सारे सवाल बेटा, ठीक है। निमोड़ा कंसेप्ट आपको मैंने वैसे यूट्यूब में सिखाया है थोड़ा ढंग से डिटेल में। किसी ने यूट्यूब का निमोड़ा कंसेप्ट देखा था बेटा जो पढ़ाया था, थीटा 2 में एंगल क्लॉकवाइज। हाँ बेटा, अपन यहाँ पे कोई भी इधर इधर कुछ भी दे रखा हो, अपन ने सब वो एडजस्ट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी यहाँ पे। साइन वन के चक्कर में बहुत मत फंसो अभी, चलिए, क्योंकि अपन एरो वेरो बना के चल रहे हैं ना, फिर वो बहुत अंदर घिसा पेटी में चले जाएंगे। तो टेंशन का अल्टीमेट फॉर्मूला होता है, टेंशन का पिताजी फॉर्मूला फॉर एटवुड मशीन, टेंशन ऑफ एटवुड पिताजी, पिताजी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इससे अपन बना लेंगे भर भर के फॉर्मूला। रेडी हो भैया? तो पहले तो डायरेक्ट है बेटा ये वाला, जैसे थीटा 1 थीटा 2 है, इससे बतानी है टेंशन। सिंपल सवाल होता है, मुश्किल नहीं होता बिल्कुल भी बेटा, ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल होता है। यार भाई ये सारे को सबको क्लास के टाइम में फोन करना होता है। देखो सिंपल सा सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें।
डायरेक्ट टेंशन क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। म्यू की जगह क्या रख दोगे आखिरी में, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थोड़ा सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करें, मैंने बोल दिया ऐसा है। ऐसा है, m1 है m2 है, ध्यान से देखो बेटा, m1 है m2 है। अब इससे बताओ एंगल कितना है, यहां से अपन हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालते हैं, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, थीटा 1 कितना है, थीटा 2 कितना है, 90 है, ये भी 90 है। चलो देखो जरा, टेंशन क्या होता है, म्यू जी साइन 90 प्लस एक और बार साइन 90। टेंशन है म्यू जी साइन 91 प्लस 1। ओहो, तो अपना वाला आ गया, आ ही जाएगा बेटा। चलो, जो एक साइड वाला था, यहां m2 था, यहां m1 था, एंगल बताइए बेटा क्या है यहां पे हॉरिजॉन्टल से, यहां एंगल 90 डिग्री है, यहां एंगल 0 डिग्री है। टेंशन का फॉर्मूला म्यू जी साइन 0 प्लस साइन 90, म्यू जी साइन 0 0 साइन 90 1। टेंशन बराबर म्यू जी, अरे सर ये भी आ गया, हाँ ये भी आ गया बेटा। अरे भाई समझ में आया, अल्टीमेट पिताजी फॉर्मूला, कुछ और याद करने की जरूरत नहीं, सब पिताजी से डिराइव हो जाते हैं भैया चीजें। पिताजी फॉर्मूला क्योंकि सारे यहीं से निकल कर आए बेटा, मन से कहीं नहीं निकल कर आए। अब बात समझ में आई। ऐसा कुछ और कुछ नया एट्रीब्यूट का केस आ गया इस टाइप का। चलो ले भैया, ये ऐसा है यहां पर और यहां पे ऐसा, एक साइडेड वेज है थीटा एंगल पे। लो भैया कुछ नहीं, यहां एंगल थीटा है, यहां नहीं है, यहां पे क्या है 90 डिग्री है। फटाफट से आप बताओ डिराइव करके टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा इसका, बताइए इसका टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। अरे बोलो, बात समझ में ही। अब अपन दुनिया का कोई रैंडम सवाल आ जाए, जैसे ये रैंडम एस लस्सी ड्रिंक कर सवाल आ गया आपका, क्या होगा इसका बताइए। रैंडम एस लस्सी सवाल आ गया, कुछ भी बताइए क्या होगा। कुछ नहीं हो, फर्जी सवाल है बिल्कुल। देखो मैंने आपको 50 फॉर्मूले नहीं रटवाए, से बोला ये एक से सब निकाल लेंगे अपन। बेटा नो एक्स्ट्रा क्लास, ना 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 बेटा, सैटरडे को अब तो रेगुलर क्लास ही होगी आपकी रोज। आपको पता ही नहीं, बताइए बस सितंबर से आपका शेड्यूल चेंज हो चुका है, आपकी क्लासेस 6 डेज अ वीक होती है अब, ठीक है। बहुत सही, निकाल के डिराइव कर लिया। अरे यूजी के आगे भी तो कुछ आएगा, करो पूरा। साइन, इस साइड एंगल क्या है थीटा, प्लस इस साइड एंगल क्या है साइन 90, तो टेंशन बराबर म्यू जी साइन थीटा प्लस 1। आया भैया, अरे बोलो बात समझ में क्लियर हुआ। एक तरफ थीटा एक तरफ 90, जीरो थोड़ी ना है, ये वाला और ये वाले में फर्क है भैया। चलो एक और सवाल करो, चलो जाओ एक और केस देखते हैं। केस ही केस देखेंगे भैया आज, बहुत अच्छे से भी केसेस, एक एक करके केसेस समझो आप। सिंपल सिंपल चीजें होती है, जीवन सिंपल है, टफ ना करें इसको। एक और सवाल करें बेटा, ये केस फर्स्ट था, अरे केस सेकंड आया, केस थर्ड आया। आप देखो एट्रीब्यूट भाई अपन कितना घुमा रहे हैं, इतना एट्रीब्यूट बनाने वाले ने ना सोचा होगा इतना अपन घुमा रहे हैं एट्रीब्यूट को। आटवुड जी देखिए आके मशीन की, हमने आपने मशीन बनाई, हम उस मशीन के मजे ले रहे हैं। चलो एक और टाइप ले, टाइप 5 देखो। एक काम करे, क्या करे, इस काम करते इसको ऐसा करके सीधा फटक देता हूं। ले भैया जा, यहां सीधा पड़ा हुआ है और यहां टेढ़ा आ गया थीटा पे। यहां एंगल 0 डिग्री है, कुछ नहीं है, यहां थीटा है। बताइए टेंशन का फॉर्मूला क्या आएगा। म्यू जी तो आएगा, उसके बाद क्या आएगा बताओ। अरे बोलो भैया अरे बोलो, हेडवुड का आटा निकाल दिया देखो भाई, आपको अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं है, देख रहे हो आप, एक से सब निकल कर आ गई।
एक फिफ्थ वो बताओ, फिर एक सवाल आपके लिए, सिक्स्थ वाला सवाल करते हैं अपन। यहाँ एंगल है 30 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है। यहाँ एंगल है 53 डिग्री, मास m1 m2 है, टेंशन की वैल्यू इसकी निकल कर आ जाएगी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g मल्टीप्लाइड बाय कुछ k बाय 5, x बाय 5। क्वेश्चन आएगा फाइंड x। सिंपल सा सवाल है इंटीजर टाइप में, ये करके बताना है आपको। उसके बाद में इसके लिए टाइम ले लेता हूँ, पूरा आराम से टाइम लो, करके बताओ इसको। इसको देखो क्या हो जाएगा, साइन 0 एक तरफ साइन थीटा, साइन 0 0 हो जाता है, तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा इसमें। देखो भाई सिंपल है। इसका आंसर बताओ एक्स क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल होता है बेटा, इजी सवाल होता है बेटा। नोट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भैया, थियरी करवा रहा हूं, नोट करिए। इतना डिटेल में तो एटवुड तुमने भी कहीं नहीं पढ़ा होगा बेटा। रॉन्ग पोल क्यों है, अच्छा रॉन्ग पोल, हाँ ठीक है रॉन्ग पोल, स्टॉप कर दें इसको। लोगों ने ये करा है, अपन करते हैं इंटीजर टाइप। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताओ बेटा। और ये x/7 नहीं है, सॉरी x/5 है, सॉरी माय मिस्टेक, x/5 है। बताइए x क्या होगा। हाँ बता, अब करेक्ट बताओ आंसर क्या होगा। अरे हाउ रे, रॉन्ग हो गया, आप सही कर दिया। अब बताइए व्हाट विल बी द न्यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो क्या होगा आंसर इसका। तुम हो तो लगता है ये, बताइए। सवाल टफ नहीं, सवाल तो सिंपल सा है, सवाल बहुत सिंपल है। आंसर बताओ क्या आ रहा है। आंसर मेरा फेवरेट नंबर आ रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स। और बता सकते हो थाला फॉर अ रीजन है। ये बात जे हुई ना बात। यस, रेडी हो, चलो सवाल करते हैं। टेंशन क्या आ जाएगी, म्यू जी साइन एक 37 एक 53, 37 प्लस साइन 53 60। तो म्यू जी एक 3/5 है, एक 4/5 है, तो म्यू जी 7/5 हो जाएगा। कंपेयर करा एक्स आ जाएगा 7। अरे आंसर आ गया भैया छोरे। तब द पोल आंसर 7। लेट्स सी कितनों का आया। वारे मजा आ रहा है अब। अच्छा अब किसी को फील आ गई पूरे इस टॉपिक की, बताओ या शैनो बताओ, क्लियर हो गया, फील आ गई थोड़ी सी। हाँ अगर समझ में आ गया तो लिख दिए थाला फॉर अ रीजन भैया। जिसको समझ में आ गया लिखिएगा थाला, इसको नहीं आया वो लिखेगा भाला। चलो ठीक है, बताओ फटाफट से, इजी सवाल है बताओ। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा का पूरा। आप कभी भी एटवुड वाशिंग की टेंशन नहीं लेना बस, ठीक है। मजा आ रहा है। चलो सवाल देखें फटाफट से, बताओ। सवाल है भैया, देखो लटका हुआ है भैया, बोथ आर स्मूथ एक्सेलरेशन ऑफ। अब एक्सेलरेशन तो सबसे इजी निकाल लिया, पूछ लिया, फटाफट से बताओ ये क्या होगा। नीचे खींच रहा है 50 इसको, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। सवाल अच्छा जी के टर्म से पूछा है, जी के टर्म्स में निकालो फटाफट से इसका आंसर। नीचे कितना लगेगा भैया इसका, जल्दी बताओ कितना लगेगा नीचे इसका। 5 का 5g लग जाएगा। ये तो कोई धक्का वक्का भी नहीं दे रहा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स नेट अपॉन में मास टोटल। 5g अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 9, 4 + 5। आंसर आ गया। सिंपल सवाल होता है बेटा ये वाला, मतलब कुछ दम ही नहीं इन सवालों में। तो टफ सवाल भी आते हैं इसमें, टफ सवाल आएंगे आखिरी में, मैं कुछ सवाल दूंगा टफ आपको, ठीक है। 0% सही, 0% गलत आ गया है लगभग लगभग। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ट्राई करना बेटा। इन द गिवन अरेंजमेंट n नंबर ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड है n मासेस इस तरफ, ठीक है।
टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू nth मास विल बी। सवाल समझो बेटा, सवाल बहुत सिंपल है, सवाल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। आप पहले एक्सेलरेशन निकालो। देखो आपको यहाँ का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता टेंशन का, आप आराम से सॉल्व करिए। आप निकालो एक्सेलरेशन। यहाँ पे कितना मास है, nm मास है टोटल मिला के। देखो m 2m 3m 4m ऐसे मिला के सब nm हो गया, और यहाँ बड़ा m है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेट फोर्स मास टोटल, तो बड़ा mg खींच रहा है अपॉन टोटल क्या है, बड़ा m प्लस nm। ये एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। अब इस छोटे वाले पे टेंशन की यहाँ का FBD बना दो बेटा। ये m है, इसको टेंशन T खींच रही है, T बराबर मां, खत्म। सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ABCD 4 ऑप्शन है, तो बहुत टफ सवाल नहीं होता बेटा, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। आराम से बताइए करके, फटाफट करके बताइए। अब आंसर नहीं दिखेगा, करके बताइए। सिंपल है बेटा, टफ तो नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा कि बहुत टफ सवाल हो गया। देखो सिंपल सवाल है, आपको एक्सेशन निकालना आता है तो टेंशन किसी की भी निकालनी है, उसका FBD बना ले भैया इस वाले m का। इसके ऊपर टेंशन लगेगी इस तरफ T और कोई फोर्स ही नहीं है, चलेगा क्यों, T बराबर मां, चल जाएगा। एक्सेलरेशन तो A है वैसे भी। सिंपल सवाल होता है बेटा, ठीक है, इजीली सवाल हो भी जाता है। नो पोल, अरे पोल तो चल रहा है, देखो ये रहा पोल, स्क्रीन पे भी आ रहा है पोल। अच्छा ये सवाल टफ लगा, टफ लगा ये सवाल या सर इजी लगा? इजी लगा तो बहुत बहुत थैंक यू, जो कि मेरे पढ़ाने के बाद इजी हुआ है। चलो बता, टफ लगा इजी लगा, सवाल बताओ। देखो अच्छा एक चीज फ्रैंकली बताना, झूठ नहीं पूछना चाहता, सच सच बोलना, क्या थोड़ा थोड़ा वेरिएबल से डर लगना थोड़ा थोड़ा कम हुआ कि यार ये बहुत सारे वेरिएबल देख के डर हो रहा है? मैंने आपको बोला था कि मेरा पहला काम है आपका मैथ्स का डर खत्म करना, वो हो चुका है। सेकेंड है वेरिएबल का डर खत्म करना, जो इस चैप्टर में चालू हो जाएगा कम होना, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आई बात। आंसर फर्स्ट टेस्ट का देखे जरा। अरे पोल क्यों नहीं चल रहा भाई, अरे 2 बार हो गया पोल काम ही नहीं कर रहा है। आंसर फर्स्ट वाला है, क्लियर है क्यों? बस एक ही जगह वैल्यू रखनी है जो निकला, mmg अपॉन में m प्लस nm। ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा, सिंपल सवाल है। आप mg साइन थीटा निकाल लो, दोनों में साइन 60 ज्यादा होता है, साइन 30 कम होता है, नीचे इस तरफ आएगा। होमवर्क के सवाल यार, सिंपल सा है। कैसे करा बेटा, बस दोनों का mg साइन 30 mg साइन 30 निकाल लो, mg साइन 60 आएगा यहाँ पे, इस साइड आएगा mg साइन 30, ज्यादा दम साइन 60 में होगा, नीचे आ जाएगा, ब्लॉक है, मूव डाउन। चलो अब ये वाला सवाल है, आंसर छुपा दिया है, और आप लोग करके बताइए। फुल आप ही करेंगे, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। फुल आप करो, एक बार पोल एक बार बंद करके चालू करता हूँ बेटा, मैं नहीं चल रहा तो, ठीक है। स्लोप देखने से भी कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। हाँ मास सेम था तो, है ना, अगर मास अलग अलग होता तो फिर पूरा mg साइन थीटा करना पड़ता फिर, है ना। यहाँ तो स्लोप से डायरेक्ट कर देते आप। इस वाले में बताओ क्या होगा सवाल का आंसर। हाँ टेंशन पूछिए डायरेक्ट, अरे टेंशन पूछिए डायरेक्ट, करके बताओ फटाफट से, बहुत सिंपल है। टेंशन क्या हो जाएगी, म्यू जी साइन इधर कितना है 30 प्लस इस तरफ सिखाया कितना है, लटका हुआ है 90 डिग्री पे पूरा, ये साइन 90, तो म्यू कितना हो जाएगा 2m और m है, 2m m अपॉन 2m प्लस m जी। साइन 30 होता है कितना 1/2, साइन 90 होता है 1, 2m m g अपॉन 2m प्लस m 3m, ये हो जाएगा 3/2, 1 प्लस 1/2 तो नीचे आएगा 2, ऊपर आ जाएगा दोनों का सम। 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, m से m कटेगा। टेंशन क्या आ रहा है भैया इसका, mg आ रहा है। साइड प्लीज,
यार सही कह रहा है अपन ने, बड़ा सिंपल सवाल हो गया तो बड़ा प्यारा सवाल है। तो चलने ने कुछ गलती कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने, देखो जरा एक बार और फिर से देखें तो बड़ा अटपटा नहीं आ रहा, टेंशन एमजी आ गया इसका, तो ये मूव ही नहीं कर रहा है मतलब, देखे जरा एक बार फिर से, टेंशन एमजी आ गया। अगर ये एमजी है तो ये तो मूव ही नहीं करना चाहिए क्योंकि बराबर हो गया। देखे इसका नीचे इस तरह देखो कितना आ रहा है, 2mg साइन 30, साइन 30 1/2 होता है। हाँ तो इधर भी mg आएगा, इधर भी mg आ रहा है। हाँ सही बात है, फिर तो सही बात है ना। देखो इधर भी mg इधर भी mg लग रहा है, चलेगा ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0 है इस केस में, डायरेक्ट टेंशन बराबर mg भी कर सकते हो आप चाहो तो। आई लाइक दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, सही है भाई, मजा आ गया। कितना प्यारा सवाल है, देखा आपने कि देखो यहाँ पे साइन 30 1/2 होता है, मास 2m दे दो तो 2m और साइन 30 1/2 2 कट जाएगा, mg बचेगा बस, तो बराबर से खींचा इधर इधर इधर, चला ही नहीं। कितना सेक्सी सवाल है यार, मजा आ गया, मस्त सवाल, कर्रा बनाया बिल्कुल, फील आ गई बिल्कुल है। चलो चलो एक रेशो वाला सवाल करा देता हूं, ठीक है। टू मास m1 m2 कनेक्टेड बाय, ये बेटा ये जेई में आया हुआ PYQ है, ठीक है। फटाफट देखो, कनेक्टेड बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग डाल के तो टांग दिए भैया, विच इज मेड टू पास ओवर लाइट स्मूथ पुली, इक्विलिब्रियम में है, ऐसे दिखा दिया है। थीटा है 60 डिग्री और अल्फा दिया 30 डिग्री। चलो ये इक्विलिब्रियम में है तो इधर और इधर बराबर होना चाहिए। अब आप, मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, इसका कौन सा वाला था ये, इसका आंसर बोला था, इसका आंसर बोला था आपको, इसका बोला था शायद 52% बच्चों का आया, इसका करके बताइए अब, आराम से बताओ करके। देखो बेटा समझो, आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, सवाल कौन करवा रहा है आपसे और कौन खुद कर रहा है। मुझे खुद करना है, मुझे तो आता है, मुझे नहीं बताना आपको कुछ भी, आपको खुद करना सीखना है, सवाल आपको खुद करना सीखना है, खुद अपने आप। बेटा क्वेश्चन का पेज नंबर डाल दो ना, जैसे 15 है 13 है 14 है, कहाँ अटक रहे हो, ठीक है। आपको खुद करना सीखना पड़ेगा बेटा। मैं स्पून फीडिंग, अब आप जो समझ गया स्पून फीडिंग पीछे हो रही है उसको समझ में आ गया है। कई बच्चों को चाहिए किसी नहीं सर आप सब कुछ करके दिखाओ हमको, तो बेटा ऐसे तो इनफाइनाइट है, कभी नहीं हो पाएगा, सिलेबस ही नहीं हो पाएगा आपका कभी भी, और सिलेबस हो जाएगा तो भी तेरा सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक तुझे खुद नहीं करना आएगा कुछ नहीं होगा। सर कई बच्चे होते सर एक सवाल ही नहीं बन रहा, सर एक सवाल के पीछे पड़े हुए मेरे से 2 महीने 3 महीने से वही डाउट पूछे, सर वो एक सवाल बता दो, बस एक सवाल बता दो। आप सवाल पे ना अटको बेटा, आपसे एक चैप्टर के 90% सवाल बन रहे हैं, आपका चैप्टर हो चुका है, आप बस टेस्ट दो उसका, दैट्स इट। और जो नहीं बन रहे हो गूगल पे जाके देखो, सिंपल है यार। चलो देखो, m1g साइन 60, इधर m2g साइन 30, इक्विलिब्रियम पे बराबर है, जी काटो, m1 √3/2 बराबर m2 1/2, 2 काटो, रेशो ऑफ m1 to m2 पूछा है, m1 अपॉन m2 1 अपॉन √3 आएगा, आंसर आ गया सी वाला, बहुत सिंपल है। आधे लोगों का बी और डी भी आ रहा है, कहाँ गलती कर रहे हो बेटा, पहले तो रेशो निकालने में गलती करना बंद करो। तुम्हारा आंसर कैसे, तुमने इन दोनों में से एक में 2 नहीं लिया, या तो फिर दूसरी चीज तुमने m2/m1 क्यों निकाला, m1/m2 पूछ रहा है ना बेटा। देखो जब m2 इधर आएगा तो √3 को नीचे आना पड़ेगा, m1/m2 पूछा है भाई ने, तो ऐसे सिली सिली मिस्टेक्स क्यों करते हो बेटा, सिली सिली मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो, नहीं करो ऐसी मिस्टेक। का डी होगा, चप्पल होगा मेरा डी, बंदर डी होगा सर, हाँ आपने गलत करा, डी होगा, क्या गलत होगा। रेशियो का मतलब पता है क्या होता है, रेशियो ऑफ m1 is to m2, तो m1 अपॉन m2 पूछा है, तूने m2 अपॉन m1 निकाला है, तो तेरे को अंग्रेजी की दिक्कत है बेटा, थोड़ा संभल के दिखा करो, कहाँ निकालना है क्या नहीं निकालना है। पेज नंबर 14 में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है बेटा, तो मैंने तो सिर्फ क्या दिक्कत है बताओ, दिक्कत बताओ।
दिक्कत बताओ। स्लाइड 10 में ही दिक्कत है। चलो देखे जरा 10 में क्या है भैया। हाँ देखे जरा इसमें क्या दिक्कत है भैया। बेटा सुनो ओए, देखो यहाँ अपन ने अच्छे से देखा है कैसे किसी भी जगह का एक्सेलरेशन निकालते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आता है क्योंकि बेटा देखो, अगर आपको यही बेसिक नहीं समझ में आएगा बेटा कि देखो अगर कोई मास m है, सिविल ऐसे लटका हुआ है तो नीचे mg का फोर्स लगता है। अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो ऐसा कुछ भी है अगर यहाँ पे, तो इधर कुछ फोर्स नहीं लगेगा, mg को नॉर्मल बैलेंस कर देता है इसमें, तो कोई मतलब का नहीं रहता इस वाला केस में, कोई फोर्स इसका जनरेट नहीं होता। और वहीं पे अगर ऐसा स्लोप पर पड़ा हुआ है थीटा पे, तो यहाँ mg का साइन थीटा लगता है। इन 3 से ही अलग अलग वेरिएशन होते हैं। ये बहुत डेप्थ में पढ़ रखा है बेटा पिछली क्लासेस में अपन ने। इसी को जब 2 साइड पे देखा तो ये और ये केसेस बने। ये वाला आपका उसका डाउट है 10 नंबर स्लाइड में जो है। तो ये बेसिक सवालों पे बेटा अपन बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, तो अच्छे सवाल का भी ना होंगे तुमसे। तो बेटा इसका आंसर समझ में आया बेटा, √3 होगा, 1:√3। अरे बोलो भैया यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब यह आता है इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल, इससे टफ जाता नहीं है एटवुड में, ठीक है। एटवुड का सबसे टफ लेवल ही यही है। 3 मासे 1 6 3 के 3 masses of 1 6 3, ठीक है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद थ्रेड्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल है शोन। ऐसे कनेक्ट कर दिया भैया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन विद द सिस्टम इज मूविंग। देखो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, फिर वही सिंपल सी चीज सोचो। ये 3 किलो है तो नीचे फोर्स क्या लगेगा, 30 न्यूटन। इधर से खींच रहा है 30, इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वही फोर्स नेट अपॉन मास टोटल। कंसेप्ट क्लियर है, आप सब सवाल कर लोगे। 30 और 10, टोटल मास क्या है बताओ। चलो आप सॉल्व करवाओ, क्या होगा इसका आंसर। बहुत सही। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, आप लोग बताइए। हिंट दे दी, सब दे दिया, करो चलो अपने आप। इससे आसान क्या ही होगा, अब करो खुद अपने आप। चलो आखिरी स्टेप खुद करके देखो, सिंपल सवाल है बेटा, एकदम बेसिक सवाल है। अब करके बताओ। अपॉन टोटल मास है, बस ये भी जुड़ जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता तो नॉर्मल सवाल हो जाता। ये भी जुड़ गया फोकट में, तो इसका एक्स्ट्रा आ जाएगा भैया, और कुछ नहीं। नेट फोर्स क्या होगा, 30 - 10 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा भैया इसका, 1 6 3 10, 20/10 काटो, एक्सेलरेशन आ गया 2। अब टेंशन T1 T2 कैसे निकालोगे इसमें, ये ऊपर जा रहा है ऐसे। यहाँ पे T1 और T2 देखो अलग अलग धागे हैं ना, देखो एक नहीं है, तो अलग अलग आएगी टेंशन। T1 आ जाएगा इसका m, ये कितना मास है 1 × G - A, और उसका अगर T2 निकालोगे तो नीचे जा रहा है ऐसे, आ जाएगा 3mg + A। ऐसे 2 अलग अलग निकाल लेंगे, वो भी हमको आता है निकालना डायरेक्ट बेटा, ठीक है। तो टेंशन T1 क्या आ जाएगा इसमें, m 10 - 2, तो T1 आ जाएगा 8 न्यूटन। T2 3 × 10 + 2 12, T2 आ जाएगा 36 न्यूटन, ठीक है। तो टेंशन दोनों में अलग अलग आती है इस केस में, क्यों, क्योंकि धागे अलग हो गए। धागे बीच में 6 किलो आ गया, तो वो हमको आता है निकालना, हम निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। ये ऊपर से एक्सेलरेट करेगा, हाँ सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। आई एम सॉरी, आ गया नोडी, वेरी गुड, शाबाश। 1 × 10 प्लस होगा या माइनस होगा, ऊपर जा रहा है ना, प्लस होता है इसमें। 10 + 2 तो यह आ जाएगा T1 आ जाएगा 12 न्यूटन, वेरी गुड। यहाँ 10 - 2 आ जाएगा 8, 8 3 = 24 न्यूटन। अरे बोलो भैया क्लियर है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उल्टा हो गया, तुमको सही आता है। देखो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुमने ये बताया, मतलब ये फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा तुम्हें समझ में आई बात,
इसलिए अच्छा लगा कि तुम्हें थोड़ी समझ तो आई, फाइनली कंसेप्ट आया तो पकड़ पाए। और बात समझ में, क्लियर क्लियर बात है, ठीक है। क्या इसका आंसर 2 है? 86%। बहुत सही बेटा। आते हैं अगले टॉपिक पे, कंस्ट्रेंट मोशन। कल इसके बारे में बात स्टार्ट करी थी या नहीं करी थी बेटा अपन ने क्लास में? कंस्ट्रेंट की बात करें, कंस्ट्रेंट मतलब होता है मजबूरी का मोशन। मजबूरी कंस्ट्रेंट है। मजबूरी में किसी को रखना अच्छी बात नहीं होती है बेटा। लाइफ में कभी भी कंस्ट्रेंट में किसी को रखोगे, मजबूरी में रखोगे, रह तो लेंगे पर खुश नहीं रहेंगे। मजबूरी का मोशन कंस्ट्रेंट मोशन है कि भैया देखो ये धागा है और यहाँ पे ये डब्बे हैं, तो भाई साहब अगर ये एक्स डिस्टेंस चल रहे हैं या इनकी वेलोसिटी v है, इनका एक्सेलरेशन है, तो पीछे वाले का भी सेम ही होना पड़ेगा, एक्स v है। नहीं तो धागा टूट जाएगा। धागा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। क्यों टूट जाता है भैया? मजबूरी है भैया उसकी, समझो। आप देखो, समझो, ये बहुत सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। जैसे अपना फेवरेट टाइम वाली चीजों को अपन बुला लेते हैं बेटा। देखो ये, इससे अपन को बहुत बढ़िया समझ में आता है। ये जो जीवन में मैंने बहुत बढ़िया काम करा है, देखो देखो देखो, सिंपल सी बात है। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो बेटा। अरे ये तो अलग अलग से बांध दिया गया, रुको एक सेकेंड भैया, आप जाइए इधर, देखिए ध्यान से देखिए बेटा क्या होता है, और समझने की कोशिश करें इससे इसको। देखो ध्यान से, सिंपल है तो मुश्किल नहीं है, फट से समझ में भी आ जाएगा। देखो फट से समझाते हैं भी आपको। ये देखो बेटा, मेरे पास एक डब्बा है और ये बाइक है, समझो। अब अगर इधर जा रहा है तो अब अलग अलग वेलोसिटी तो पॉसिबल नहीं है। अगर बाइक की तेज होगी तो धागा पिचक जाएगा, ये तेज हो गया धागा टूट जाएगा। वायर तो नहीं तोड़ूंगा, इंपॉर्टेंट कोड है महंगी वाली, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात होती है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता। कोई बात नहीं हुआ तो अभी समझ लेना आप, बहुत सिंपल है, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। देखो ये सेम, आप ऐसे इसी को ऐसे पुली पे डाल दो तो ऐसा हो जाएगा। कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है बेटा, मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। देखो ध्यान से, अगर ये ऊपर आया एक्स वी और ए, तो इसको नीचे आना पड़ेगा, एक्स वी और ए सेम सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, अगला केस कंस्ट्रेंट का। अब इसके अलग अलग केसेस होते हैं कंस्ट्रेंट के, रेडी हो भैया? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, क्या समझ नहीं है बेटा? ये चलेगा ही चलेगा। भाई तूने कभी आज तक कभी कार खराब हुई है तुम्हारी? अरे सुनो बेटा, कभी कार खराब हुई है? कार को समझ में आई बात? तो कार में देखा है वो ऐसे टो ट्रक वाला आता है या कुछ, तो कार के पीछे से बड़ी सर वो या तो कोई और रस्सी बांध के कार को आगे लेके जाते हैं, कभी ऐसा देखा है आपने होता हुआ रोड पे? तो उसके कंसेप्ट कंस्ट्रेंट मोशन का है। तो बोलते ना आगे वाले कार को, भाई तू बहुत तेज कार मत चलाई हो, वरना जब ब्रेक मारेगा पता ही नहीं पड़ेगा, कार ठुक जाएगी। होता ही नहीं होता, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम होती है, समझ रहे बात? तो एक ने ब्रेक मारा, दूसरा धागा ही पिचक के टूट गए। क्या समझ में आई बात बच्चों? तो कार, दोनों कारों की स्पीड अपने आप सेम हो जाती है, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि रस्सी बांध दी आपने। कभी से देखा उन्हें साइकिल वाइकल में करे, गाड़ी से गाड़ी बांध के ले गए हो कभी? तो समझ में ही बच्चों बात ये सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं होता, सिंपल सिंपल कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। अरे टॉपिक पढ़ाया ही कहाँ है जो रिपीट करूं? गरीब है, कार्ड नहीं मेरे पास भी नहीं बेटा, पर देखा तो है मैंने, कोई ना कोई मूवी में तो देखा होगा। नहीं तो आज एक काम करो, तुम पता क्या करो, ऐसे अपने धागे से बांध दो मस्त एक ऐसे नाड़ा, ऐसे यूं धागा बांध दो नाड़े पे, उसमें बांध दो साइकिल, नहीं तो स्केट बोर्ड, नहीं तो छोटे भाई को बांध दो, और उसको तू बैठ जा जमीन, तू मत चलना। ऐसे होता है ना, वो ऊपर से दौड़ो। कभी बचपन में खेला तो होगा भाई बहन के साथ में, दौड़े हो गए बांध के, मम्मी की चुंदी से बांध दी, भाई को बांध दी, अब भाई खिसा खिसी, जब तुम भाग रहे हो भाई घिसते घिसते आ रहा है नीचे छोटा भाई। कभी करा नहीं तो कर को यार, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। सेम वेलोसिटी हो जाती है क्योंकि धागा बंधा है। कंसेप्ट सिंपल है बेटा। आए भैया, एक्स डिस्प्लेसमेंट, वी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्लियर है भैया बात? कभी करा टूचिंग बोलते हो, क्या बोलते हो? देखा है आपने, दोस्त के साथ करा है कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अब इस कंस्ट्रेंट के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। अब कंस्ट्रेंट का वेरिएशन नंबर 1,
मूविंग पुली, मूविंग पुली, मूविंग पुली कंस्ट्रेंट नंबर 1 होता है मूविंग पुली। बेटा नोट करते जाना, समझो बेटा ध्यान से। अगर पुली है, अलग अलग मास के डब्बे हैं, M1 M2 कुछ होंगे, ये ऊपर आ रहा है X से, ये ऊपर आ रहा है Y से, और पुली खुद ऊपर जा रही है Z से, तो पुली भी ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रही है। तो पहला कंस्टेंट रिलेशन निकल कर आता है, एक्स जेड हो जाता है इसका x प्लस वाई बाय 2। आओ इसे प्रूफ करें, लेट्स प्रूफ। तो लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव मोशन। रिलेटिव की बात करूंगा बेटा। अगर ये स्टॉप कर दिया मैंने, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, स्टॉप कर दिया इसको z को, तो ये ऊपर कितना आएगा x माइनस जेड, ये ऊपर कितना आएगा y माइनस जेड। अब जितना ऊपर आता है उतना इधर नीचे जाता है, तो इसको ऐसा लिख दो भैया, z माइनस वाई नीचे जाएगा। देखो यही पढ़ा था अपन ने, देखो अगर ये x, ये स्टॉप है, ये x ऊपर आए तो ये x नीचे जाएगा, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तुमने बोला ये x ऊपर आया, ये y ऊपर आया, स्टॉप पर है पुली, तो क्या x बराबर माइनस वाई बोलो फिर, क्योंकि ये तो दोनों ऊपर तो आ नहीं सकते कि भैया दोनों तरफ के दोनों डब्बे ऊपर आ गए, ऐसे छैया छैया खेलेंगे हम ऊपर आके, ऐसा तो होगा नहीं भैया इसमें, ठीक है। तो ये x आया, ये y आया, z है, इसको स्टॉप कर दूं अगर, तो रिलेटिव मोशन में ये ऊपर x आ रहा है, इसको स्टॉप कर दिया, ऊपर x माइनस जेड आ रहा है, ऊपर y माइनस जेड आ रहा है, इसको उल्टा कर दो, नीचे z माइनस वाई हो जाएगा। ये बराबर ये होना चाहिए, x माइनस जितना ऊपर आएगा इतना नीचे जाएगा, बराबर z माइनस वाई। x प्लस वाई बराबर इधर आ गया 2z, z बराबर x प्लस वाई बाय 2। डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इन सिलेबस, जस्ट फॉर कीड़ा, जस्ट फॉर कीड़ा, बता दिया आपको। जिनको कीड़ा है डेरिवेशन को, उन्हें बता दिया कैसे आया बेटा। फिर समझो सवाल को, देखो एक बार फिर से डिराइव करते हैं अपन। मैंने बोला समझो यार, तुम्हें कितनी बार सिखाया था, देखो अब डेरिवेशन के लिए तुम्हें बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, करवा तो रहा हूं, काम का नहीं है ये पूरा पार्ट, इसे नोट मत करना, ये वाला पार्ट यूजलेस है, ये सिर्फ कीड़े वाले लोगों के लिए बता रहा हूं। फिर से देखो, अगर यहां पर कोई 10 मीटर पर सेकेंड से चलता है और इधर कोई बंदा चलता है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी कैसे देते हो आप इसकी, आप 10 - 2 कर सब्ट्रैक्ट करते हो, नहीं करते बेटा? अरे बोल भैया, क्लियर हुई ये बात? 10 - 2 करते हो, 8 आता ही नहीं आता तुम्हारा, ऐसे ही करते हो। नोट मत करना, कीड़ा है सिर्फ, हाँ नहीं आएगा समझ में, पढ़ा रहा हूं पढ़ चुपचाप, देख इधर, समझो पहले ये चीज। देखो वहां तक समझ में लाने के लिए पूरी चीजें, पूरा पैटर्न होता है यार, आएगा है समझ में, सब आएगा। पहले जो बता रहा हूं समझ पहले, बहुत सही। तो तुम जब इस तरफ आते हो x से, इधर ये भाई जा रहे हैं z से, तो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा इसका, x माइनस जेड हो जाएगा। यहां तक समझ में आया तो बल्ले बल्ले कर दो सर, यहां तक आ गया हमको समझ में, बहुत सही, चलो बहुत सही। अगला केस देखे भैया, देखो सबको समझ में आई ये बात? तो वही सेम चीज यहां पर भी, देखो ये z से जा रहा है, ये x से जा रहा है, तो रिलेटिव में क्या हो जाएगा, जब इसको स्टॉप कर दूंगा तो ये ऊपर आएगा x माइनस जेड से। इतना पहले तुम्हें समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आ गया तुमको तो पहला पार्ट तुम्हें समझ में आ गया। सिमिलरली सेम सेम ही भैया, इधर ये y से जा रहा है,
तो ऊपर कितने से जाना चाहिए, इसको y माइनस जेड से जाना चाहिए। तुम्हें इतना समझ में आ गया तो बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, ये तुम्हें समझ में आ चुका है। इतना क्लियर हो गया तो भैया यस कर दो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 30 सेकंड दे रहा हूँ बस, फटाफट से यस करो। ये समझ में आया तो मैं डेरिवेशन की बात करूंगा। क्लियर है बात? अबे रिपीट पे रिपीट नहीं होगी कहीं चीजें बेटा, 100 बार तो रिपीट हो जाती चीजें, पर तुम्हें थोड़ा दिमाग होना चाहिए। देखो बेटा सबके लिए हर चीज नहीं होती, फिर बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे चीजें समझ में आने लग जाएगी। अब ये रिलेटेड तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तो ये सेम है, ये समझ में आ गया तो ये सेम है, ये समझ में आ गया तो ये सेम है। अलग तो ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया तुमको, तो देख तुम्हें वहां तक शुरुआत करनी पड़ रही है, कोरिलेशन बताना पड़ रहा है। यहां से ये और ये सेम चीज है, दोनों साथ में कैसे जा रहे हैं, वही तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक ऊपर जा रहा तो एक को नीचे आना पड़ेगा ना बेटा, क्या दोनों साथ में जाना पॉसिबल है ही नहीं पॉसिबल। मैंने बोला बताओ, ये ऊपर 10 जाता है तो ये नीचे 10 आता है, दोनों ऊपर जाना पॉसिबल है क्या, है ही नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। पॉसिबल असंभव है। मतलब अगर मेरे को बोला ये ऊपर आ रहा है x, ये ऊपर आ रहा है y, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो x प्लस वाई 0 होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल, ये समझ में आती है बात आपको? दोनों ऊपर आ रहे हैं मतलब 0 है भैया, कोई मतलब नहीं दोनों का सम, है ना, क्योंकि नेट में ये तो मूव कर ही नहीं रहे, ये दोनों आके 0 ही होना है, पक्की बात है। ठीक है भाई, तो इस केस में ऊपर कितना आ रहा है देखो, इधर कितना आ रहा है देखो, क्योंकि देखो ना बेटा, ऊपर 10 नीचे -10, दोनों का सम क्या होगा, 0 ही होगा हमेशा, जो नेट में 0 ही होना चाहिए कंस्टेंट में। ऊपर आया x माइनस जेड, इधर आया y माइनस जेड, सम 0 होना चाहिए। x माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड क्या होना चाहिए, 0। x प्लस वाई बराबर होना चाहिए 2z, z आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2। ओहो अब आ गया, अब आया, स्टिकर निकल रहे हैं, निकाल दो भाई, और क्या कर सकते हैं, अब निकल गए तो निकल गए। हर चीज हमेशा सबके पास नहीं रहती बेटा, जीवन ऐसा ही है, कोई इससे परमानेंट नहीं रहता है। लोग आते हैं लोग जाते हैं, स्टिकर लगाते हैं, उस स्टिकर कभी ना कभी दिल से निकल भी जाते हैं। आइए देखिए ध्यान से, बहुत प्यार से उसे स्टिकर लगाए थे, कुछ ना हुआ उसके बाद देखो यार ध्यान से, बंदर हो, स्टिकर निकल रहे हैं चलो देखो 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 देखो, अभी आया समझ में? अरे बोल भाई समझ में आई बात बेटा? कोई बता दो नोट करना है क्या, नोट ये क्या लिखा रहा है, नोट क्या तुम्हें ये क्या लिखा है, नोट मत करना, ठीक है? अरे बात समझ में आई, लिखा क्लियर हुई बात, समझ में आई बात, पक्का बोलो। अभी समझ में आया कैसे आया प्रूफ? अब यूजलेस है, याद क्या रखना है, यहाँ x गया, यहाँ y गया, यहाँ z गया, तो x प्लस वाई बाई 2 होता है z, खत्म बात। सवाल नंबर 1, मैंने बोला भैया ये ऊपर आया है 10, ये ऊपर आया है 50, इधर बताओ z कितना ऊपर जाएगा, जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द आंसर, फटाफट से आंसर बताइए बेटा। 84%, बहुत बढ़िया, अभी क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। ठीक है चलो अब सवाल करते हैं अपन, टाइम वेस्ट नहीं करें, 30 सेकंड बहुत है इसके लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बोलो भैया। काम का ये है, काम का ये है, काम का पार्ट जो है वो समझ में आ गया, बाकी क्यों कैसे क्या हुआ वो तुम करते रहो अपने आप। ठीक है, जरूरत नहीं जिस चीज की क्यों पढ़ रहे हो उसके पीछे, जल्दी भैया बताओ। तो भैया आगे कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 2 होता है z 60/2 का हटो 30 हो जाएगा इसका आंसर, आंसर है 30। अरे तो गलत पोल आ गया, 92% का सही है, फिर भी देखो बच्चों को पता है गलत हो जाए तो क्या लगाना है। ठीक है, एक सवाल, इधर से 10 गया, इधर नीचे आया 50, ठीक है, नहीं इधर रुको, ऊपर गया 50, नीचे आया 10, बताओ z क्या होगा? इसमें -10 रखना, याद रखना, ठीक है, इंटीजर टाइप दे रहा हूं, अब करिए।
टाइम स्टार्ट। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोल भाई। सिंपल सवाल है, कुछ मुश्किल मुश्किल होता नहीं इसमें, इजीली सवाल सॉल्व हो जाते हैं बेटा। क्लियर है? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो बिंदास पूछो बेटा, ठीक है? आ रहा है तुम्हारा आंसर, वेरी गुड का, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। क्या जाएगा? 50 प्लस वाई क्या है? -10/2। 40/2 20 आ जाएगा, ये ऊपर गया 20 से। एक और सवाल कर लो, बस लास्ट सवाल इस टाइप का। मैंने बोला ऊपर गया 20 से, नीचे आ गया 80 से, बताओ z क्या होगा इसमें? तो 20 - 80/2 -60/2 -30, मतलब नीचे आएगा, है ना z? माइनस मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है? कभी z -30 आ गया मतलब नीचे आ रहा है ऊपर की जगह, ठीक है? तो वो साइन आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है प्लस माइनस का, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी चीजें, ठीक है? -30 मतलब नीचे 30 से आ रहा है। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? ये वाला आया बेसिक कंस्टेंट। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। चलो आपके लिए कुछ सवाल है, देखो बेटा, अलग अलग है, आपको सब में m निकालना है, मिडिल वाला कितना है, ठीक है? ये तो फॉर्मूला है, m बराबर a + b/2 हो जाएगा, पता है आपको। बचे हुए आपके होमवर्क है, ट्राई करिए सवाल, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है? मैं आंसर देता हूँ। 10 का 10 ही रहता है, 10 20 का 15 हो जाएगा, 30 20 दोनों ऊपर है, 25 हो जाएगा, 20 20 का 20 रहेगा। होमवर्क है, घर पे ट्राई करना बेटा, ठीक है? चलो अब ये सवाल करना स्टार्ट करते हैं इस टाइप के। कैसा ये वाला क्वेश्चन कैसे होते हैं? पहले इसमें सिंपल सिंपल कंसेप्ट पे गेम खेलते हैं बेटा, ठीक है? वैसे बहुत सारी पुलियों में पुली लगाते जाएंगे अपन। चलो M1 M2 M3 M4, आओ सब टेंशन निकालना सीखे। टेंशन की, टेंशन का फैमिली ट्री नोट करें कॉपी में बेटा, टेंशन का फैमिली ट्री फटाफट बताइए। टेंशन का फैमिली ट्री निकालना सीख रहे हैं। आपकी इच्छा M1 M2 M3 M4 किसी भी एक में अपन टेंशन टी मान सकते हैं। पोल बचा हुआ है, 20 आंसर था उसका शायद, है ना? ओके, काफी लोग आ रहा है। किसी भी एक का, आपकी जो इच्छा हो, किसी भी एक का अपन मन से M1 M2 M3 M4 में टेंशन को टी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। बताइए, बताओ वो किसका मान है? आप जो बोलोगे किसका मान है भैया, बताओ। M1 M2 M3 M4 किसको माने? जो आप बोलो वो मान लेंगे। अरे बहुत सिंपल है, ये सवाल आ गया तो आप टॉप मार जाओगे, सवाल आ गया तो। जल्दी बताओ बेटा। बच्चे M1 बोल रहे हैं बहुत सारे, M1 जीत रहा है अभी, ठीक है? M1 कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सवाल होता है बेटा। इस धागे में आपने मानी टेंशन T है, तो ये पूरा धागा जो है सेम है, यहां भी टेंशन T हो जाएगी। वेरी गुड। अब देखो बेटा, इस पुली को ध्यान से देखो, इस वाली पुली को, इस पे नीचे T लगेगा, इधर भी T लगेगा, तो T और T का ऊपर कितना? अब देखो ऊपर बैलेंस होना चाहिए, ऊपर नीचे, तो नीचे T ऊपर कितना हो जाएगा? 2T, तो यहां टेंशन हो जाएगी 2T। अब सेम धागा है तो यहां भी 2T होनी चाहिए, यहां 2T और 2T यहां नीचे खींचेगी, यहां यहां टेंशन कितनी हो जाएगी? 4T। अब सेम धागा है
तो यहां भी 480 होनी चाहिए, इधर भी नीचे नीचे 480 खींचेगी, तो 480 का यहां कितनी हो जाएगी टेंशन, बताओ भैया। 480 की कितनी हो जाएगी यहां टेंशन, 80। सेम धागा है तो यहां भी 80 होनी चाहिए, यहां भी नीचे और नीचे 80 खींचेगी, यहां कितनी हो जाएगी टेंशन, 16T। 80 80 ऊपर 16 हो गई। सेम धागा है, सेम धागा है, तो इस सेम धागे में सेम टेंशन 16T, यहां भी 16 16। बताओ ये छत पे पूरा फैमिली ट्री जो है आपका ये वाला, इस छत पे कितने फोर्स लगा के खींचेगा, छत पे क्या टेंशन देगा, बताओ ये, बताइए क्या आंसर आ जाएगा, छत पे कितना आ जाएगा, 32T। सिंपल है जीवन बेटा, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा इधर 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 पोतों की बात करें जरा, ये देखो ये 80 था, तो 80 यहां पे दोनों से बैलेंस करके आया होगा, तो बताओ इस धागे में कितनी टेंशन होगी, जल्दी बताओ बेटा। M3 M4 के यहां कितनी टेंशन होगी, ये बताओ, बताओ। ये 80 मतलब यहां पे 480 होना चाहिए, ये हो जाएगा 480, ये भी हो जाएगा 480। अब बताओ ये इजी लग रहा है या टफ लग रहा है बेटा? दिखने में तो बड़ा इजी था, अब ये बहुत टफ है क्या? ये आ गया तो तुमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? दिखने में ही होता है ये वाला सवाल, टफ होता होता नहीं है, ठीक है? कर लोगे सवाल, झूठ नहीं बोलना, होगा नहीं होगा? सवाल इजी है, बहुत इजी है, ठीक, वेरी गुड, शाबाश। तो टेंशन का फैमिली ट्री निकालना आया, भयंकर आसान है। दिखने में टफ लग रहा था ना, होता नहीं है ये सब, फर्जी चीजें होती है। अब दोनों सवालों को मिलाते हैं, कंस्ट्रेंट और टी की फैमिली ट्री को। तो ये सवाल आया आपका पूरा, ठीक है? ये तो कंस्ट्रेंट का सवाल है। चलो देखो, ये 60 से आया या 20 से आया, एक्सेलरेशन दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन नहीं है ये, इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो देखो इस वाले पुली पे देखो, ये ए से नीचे आया तो ये ए से ऊपर आना चाहिए, इधर ए है, इधर 60 से आया है, इधर 20 से आया, बताओ ए कितना होगा? आपको सिखाया कैसे निकालते हैं ये, टेंशन का सवाल नहीं है बेटा, है ना, कंस्टेंट वाला सवाल है, इंटीजर टाइप है, 30 सेकेंड से। बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ ठीक है, अगर किसी ने 80 कर दिया तो वो अपना जाके खुद को थप्पड़ मारो, 80 नहीं है सही आंसर, ठीक है? क्लियर है बेटा, दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ये क्या हो सकते हैं, एक्स वी और ए की बात हो रही है। टेंशन हो तो डायरेक्ट कर देते, T 2T 4T 80 कर देते अपन, टेंशन है क्या? टेंशन है ही नहीं है। ये हो जाएगा 60 + 20/2, 80/2, 40। सिंपल सवाल, आंसर इसका 40 है। अभी मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है? काफी लोगों को आया है या नहीं आया है? 90% क्लियर, बहुत सही, वेरी गुड, सिंपल सवाल। आप देखो ये सवाल कैसे करेंगे भाई साहब, अब ऐसे सवाल आ जाते हैं, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, समझो। अब सवाल आराम से देखो, अब सवाल थोड़े थोड़े भारी भारी क्रम सवाल आए, ठीक है? नीट में जनरली ये सवाल बहुत रेयर देखे गए, देखे भी नहीं गए, थोड़ा सा ऊपर लेवल की बातें हो रही है, करना सीखना है। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, यहाँ पे सिंपल रूल होता है बेटा, समझो समझो, बहुत सिंपल रूल होता है, जिसको जितने ज्यादा टेंशन दोगे उसका उतना कम एक्सेलरेशन होगा, सिंपल सा रूल होता है बेटा। कंस्ट्रेंट नंबर 2, पहला कंस्ट्रेंट नंबर ने पढ़ लिया पुली वाला, सेकेंड केस ऑफ कंस्ट्रेंट, फिर सेकेंड अपन ने फैमिली ट्री पढ़ा, थर्ड केस आता है कंस्ट्रेंट का। रूल सिंपल होता है ऐसे बेटा, जितने जितने टाइम्स टेंशन उतना कम एक्सेलरेशन।
जितने टाइम्स टेंशन उतना कम एक्सेलरेशन। जैसे मैंने बोला कि अगर यहाँ पे टेंशन दी है t, इसका एक्सेलरेशन आया a, और ऐसा कुछ कनेक्टेड है ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ कनेक्ट होके इधर एक को डब्बा है, इसको टेंशन दी है 8 टाइम्स ऑफ t, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने आप a/8। डायरेक्ट कंसेप्ट होता है बेटा ये, ठीक है। इसका प्रूफ अपन करेंगे वर्क पावर एनर्जी में, इसका प्रूफ अपन करेंगे वर्क पावर एनर्जी में। प्रूफ होता है वर्क डन से, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज 0। बेटा इसका प्रूफ किस में होगा? वर्क पावर एनर्जी में प्रूफ होगा इसका। अब अभी अपन ने वर्क पढ़ा नहीं है, तो अभी ये सवाल डायरेक्ट करेंगे अपन बिना प्रूफ, ठीक है बेटा, चलेगा? अभी तक अपन इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टेंशन निकालना सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। कहीं भी एक जगह पे टी मान लो, जहां पे टी मान लो बेटा मैं टेंशन टी है, टेंशन हमेशा से खींचते, टेंशन है टी, तो देखो ये पूरा धागा एक ही है, देखो एक धागा है, एक धागे में एक टेंशन, पूरे धागे में यहां तक टेंशन क्या है? टी है। अगला सवाल देखिए बेटा, इसमें एक धागे में एक टेंशन टी, ठीक है। अगला देखो, यहां पे टी और टी, तो यहां टेंशन कितनी हो जाएगी? 2t। यहां पे भी टी और टी, तो यहां टेंशन कितनी हो जाएगी? 2t। तो अब आप ध्यान से देखिए बेटा, सवाल बड़ा सिंपली हो जाएगा। आप देखो यहां पर टेंशन है t, एक्सेलरेशन है a, यहां पर टेंशन कितनी हो गई? 2t 2t t, टोटल कितनी टेंशन? 2t 2t t कितनी लगी? 5t। तो टेंशन हो गई 5 गुना। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका? a/5। इन्होंने ये सवाल में 60 दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? लैग हो रहा है हल्का सा, कोई बात नहीं, चलता है हल्का सा लैग। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ, आराम से देखो बेटा, सवाल थोड़े टफ हैं, आराम से देखो, बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना सवाल, आराम से देखो, आपको बहुत सिंपल तरीके से सवाल हो जाएंगे, मुश्किल नहीं होते बेटा, डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, ठीक है। एक एक करके सारे फॉर्मूले निकलते जा रहे हैं, और कोई निकल रहा है? बाकी सब ठीक है, अभी ये भी निकल रहा है, इसको भी निकाल देते हैं, चिंता जीवन में नहीं करना। सिंपल सवाल है बेटा, बाय 12 नहीं होगा, इनटू जाएगा ना यहाँ पे, आंसर 300 आएगा इसका। एक और सवाल करते समझने के लिए, देखो बेटा, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये सवाल अब आप करके बताइए, ए कितना होगा बताना है आपको। आप कैसे ऑप्शन दे देता हूं मैं, कितना हो जाएगा? इधर से आ जाएगा टी, आ जाएगा 60 बाय, यहाँ टी का ए है, हाँ 60 का a/6 हुआ, या आपके ऑप्शन है ए का ABCD, तो भाई 300 हो गया, फिर एक 400 ले लो, एक आप 480 ले लो, एक आप 360 ले लो। चलिए अच्छे से टाइम ले, 150 सेकंड तो बहुत हो जाते हैं, करिए ट्राई। आपका सवाल ट्राई करिए, सेम सवाल नहीं है, अलग सवाल है बेटा, ये सेम सवाल नहीं, अलग सवाल है। सबसे पहले टेंशन का फैमिली ट्री बनाओ, टेंशन बना लिया तो सब कम हो जाएगा। रिपीट, पहले वाला नहीं करना। बेटा मेरे घर में मेरा भी दोस्त यहां बैठा हुआ है, जिसने जीवन में कभी आज तक फिजिक्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, सब्जेक्ट उनका कॉमर्स था, उन्होंने जीवन में पहली बार, यार वो बैठ के यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने सिर्फ अभी 10 मिनट पहले स्टार्ट किया ये, उनको फिजिक्स, उनको पता भी नहीं एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, उन्होंने सिर्फ लास्ट सवाल देखा और ये सवाल सॉल्व कर दिया। देखो तो वो बता रहे आंसर, तो आप समझ रहे हो बेटा, क्या इज्जत रह गई आपकी अगर ये नहीं हो रहा तो, ठीक है।
तो ये तो समझो इतना आसान इससे कुछ हो ही नहीं सकता हो भैया। फिर बेटा भी वो चड्डी बनियाने बैठे हुए हैं, लॉन्डो का फ्लैट पे लौंडे आते वैसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। फेस रिवील अगेन, टेंशन टी मानो, वही सवाल है बेटा, सेम सवाल है पिछला वाला, रिपीट पिछला वाला नहीं होता है, मैं सेम टाइप का नया सवाल करा दूंगा। पहले देखो ये एक ही धागा है जो घुमा घुमा के बांधा है, धागा है द्रौपदी की साड़ी, खत्म ही नहीं हो रही भैया। टेंशन है टी, यही टी से पूरे इसमें चल रही है, यहां तक ये टी टेंशन चली है। इसके बाद यहां टी से खींच रहा है, देखो ये बीच ये टी टी का यहां पे 2T हो जाएगी, पूरे इस धागे में क्या चलेगी, 2T चलेगी बेटा, 2T चलेगी, यहां भी 2T चलेगी, यहां भी 2T चलेगी, सिंपल है। तो इस वाले भैया डब्बे ए को खींचा टी से, ये वाला डब्बा जो है, नाम क्यों तू इसको खींचा 6T से। यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ। अरे बोलो भैया, इजी है, अरे बोलो भैया, क्लियर है बातें, सिंपल सी बात होती है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल होता ही नहीं है भाई। बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है बात। इतना आसान जीवन में कुछ भी नहीं होता है, ऑप्शन तो सही है सारे। बोलो भैया ये क्लियर है बातें यहां तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सिंपल कंसेप्ट है भैया। टी का हुआ, ये हुई 6 टाइम्स, ए हो जाएगा A/6, जो सवाल में 60 दे दिया है, मल्टीप्लाई हो 6 6 36, ए बराबर 360 आ गया। इससे आसान कुछ भी नहीं है भैया, हर बात समझ में आई। इससे इजी तो मैं भी नहीं कर सकता बेटा। ये 68% लोगों का आया, कुछ लोगों का ए आ गया बेटा। लास्ट सवाल नहीं है, लास्ट सवाल में दागे डायरेक्ट यहाँ बन गया था, देखो तो ये टी लगा था, इस वाले में यहाँ घुमा के इसको ऊपर ले गया हूं तो नीचे 2T लग गया है, समझ में आया बेटा। फेस नहीं दिखा सकते बेटा, पागल हो तुम, फेस रिवील नौकरी से निकलवाओगे। चलो देखो भाई, बात समझ में आई। एक सेकंड आके कैमरे पे हाथ दिखा दो बस ऐसे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा हाथ नहीं है, शक्ल नहीं दिखाना, बस हाथ ऐसे दिखा दो, देखो देखो ये हाथ है, ठीक है। चलो जाओ अब, बाय। तो देखो इधर ध्यान से, कोई है शक्ल नहीं दिखाएंगे, आगे बात करो। देखो और बताओ, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम है, इजी है। तो वो बच्चे जिन्होंने जो वो लौंडे जिन्होंने कभी जीवन में पढ़ा नहीं है, वो उनको समझ आ रहा है, तुमको नहीं है, तो काला दाग है तुमको भाई, क्या कर रहे हो तुम। ये सवाल अब ये करके बताओ, फैमिली ट्री का ही सवाल है, ऐसा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं। यहां टी मान ले भाई तू, लास्ट सवाल है इस टाइप का, करोगे ट्राई। यहां है कितना टी, यहां हो जाएगा कितना 2T 2T 2T, यहां 4T 4T, यहां हो जाएगा 8T, और ये भी हो गया 8T। देखो तो यहां पर एक डब्बा है, इसके टी के ऊपर ए है, दूसरा डब्बा है। अब इतनी फास्ट स्पीड होनी चाहिए, इसके 8T के ऊपर A/8 होना चाहिए, वो 60 दे दिया भैया इनको। होमवर्क है घर पे कर लेना बेटा, आंसर इसका 86480 आ जाएगा, ठीक है। घर पे करना आराम से, इजी सवाल होते हैं। अब ये सवाल देखो, इसी के अंदर एक और देखो, यही सवाल इसमें देखो, और बच्चे कर भी रहे भाई, गजब आ रहे तुम्हारा, बहुत सही, सेक्सी है यार ये तो। देखो यहां से 60 से गया, देखो सेम ही धागा दिख रहा है तुमको, तो टी सेम ही होगा, तो 60 से गया तो नीचे भी 60 से आ जाएगा, ये सिंपल सी बात है। अब सवाल इजी इजी, सवाल टफ नहीं होते बेटा, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो। नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 ये होता है, समझो बेटा, जो आपका धागा होता है, धागा के अलोंग, धागे या धागा के अलोंग वेलोसिटी सेम होती है,
नहीं तो धागा हो या दिल हो टूट जाता है बेटा, ठीक है। वेलोसिटी सेम होती है हमेशा। जैसे मैंने बोला आपको सवाल में निकालना है वेलोसिटी अलोंग धागा, ठीक है। देखो इसकी वेलोसिटी है v और ऐसा गया है धागा, ये एंगल है थीटा। जब भी थीटा के पास में आते हैं तो धागे के अलोंग क्या जाता है बेटा, v का। इसको नोट करना है बेटा, है ना, याद से नोट करिए, v का cos थीटा। सिंपल सी बात है बेटा। देखो अगला केस, ऐसे जाके ऐसा धागा आ गया बेटा, यहां स्पीड है इसकी, लेट से फिर से u ले लो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो उसकी धागे के अलोंग कैसे निकालोगे, देखो बेटा ये v है, ये धागा है, धागे के अलोंग मतलब ऐसे निकालना है। धागे के अलोंग कितना आ जाएगा बेटा, v का cos थीटा, यही चलेगा धागे में, v का cos थीटा। सिंपल सी बात है बेटा, दोनों केस मिला देते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा। यहां आया u1 थीटा 1 से, यहां u2 चल रहा है थीटा 2 से। आपको रिलेशन बताना है दोनों में, वही सिंपल रिलेशन है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। धागे के अलोंग सेम होगी, धागे के अलोंग u1 का cos थीटा 1, धागे के अलोंग u2 का cos थीटा 2। ये धागे के अलोंग सेम होना चाहिए। ये मोह मोह के धागे, वेलोसिटी इनके अलोंग अपन निकालें, तो ऐसे सेम होना चाहिए। ये जो इसमें है और ये सेम होना चाहिए। तो क्या रिलेशन निकल के आया था भैया इसका, u1 का cos थीटा 1 बराबर u2 का cos थीटा 2 होगा। अरे बोल भैया आया समझ में? सिंपल सा सवाल है, थोड़ा वेरिएबल है, थोड़ा अजीब लग सकता है बेटा। फिर से सवाल देखो ध्यान से। मैंने बोला सवाल में, मैंने बोला भैया यहां पर ये भाई देखो, ये गरीब आदमी यहां भाग रहा है, ऐसा पुली है, ये इधर कोई भाग रहा है, देखो समझो। लेट से भाई साहब ये गरीब आदमी जो है इधर भाग रहा है, ये भाग रहा है ये भाग रहा है 60 डिग्री पे। इसकी स्पीड कितनी है बेटा बताओ? इसकी स्पीड दे रखी है आपको सवाल में 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये इधर जा रहा होगा, धागा तो इधर जा रहा होगा, बताओ इसकी धागे के अलोंग स्पीड क्या है, तुम इतना बता दो बस। धागे के अलोंग स्पीड कितनी है इसकी? अरे बोलो भैया, बहुत डायरेक्ट है, यू वेलोसिटी और कुछ नहीं बेटा। अब वेलोसिटी एक्सप्लोरेशन डिस्प्लेसमेंट सब हो सकता है, सब में कंस्टेंट लगता है। आप ये बताइए यहां स्पीड कितनी होगी? 100 का cos 60, 100 का cos 60 इसके लॉन्ग लो, cos 60 1/2 होता है, आ जाएगा 50। तो यहां चला 50 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 से चला है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी सवाल ये है। तो ये तो धागे के ऐसा ही है ना, डायरेक्ट ही है, 50 होनी चाहिए इसकी भी। ये आपका आंसर निकल कर आ गया 50। अब सवाल समझ में कैसे बनता है, एक और करके बताएंगे। देखो मैंने बोला देखिए ध्यान से, ये ऐसा है और यहां ऐसे लटका पड़ा है भैया, ये ऐसा कुछ मजबूरी होगी कुछ उसकी, ऐसे कुछ नीचे जा रहा है, यहां पे थीटा एंगल है। चलो देखिए ध्यान से, थीटा क्या ले लेते, एंगल ही ले लेते, कितना ले इस एंगल को 37 डिग्री करते हैं, ले भैया 37 कर दिया। ये भाई साहब नीचे जा रहे हैं कितने से स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। बताइए कितने से ऊपर जाएंगे, ये सवाल है आपके लिए।
इंटीजर टाइप दे रहे हैं आपको, करके बताइए। फिर से सवाल देखेंगे ध्यान से बेटा, देखो। नीट वीट में, जेई में कई बार सवाल आ चुका है सेम सेम इस टाइप का। बहुत सिंपल होता है, मुश्किल नहीं होता बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना बस। कैसे करेंगे सवाल को, ध्यान से देख लो, एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर वही गेम है। आपकी हिंट दे देता हूँ। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। जाओ, मैं बहुत दिलदार आदमी हूँ, थोड़ी हिंट दे दी है, करके बताइए। इजी है, मुश्किल नहीं है। इसके अलोंग कितना है, ये नीचे तो आ रहा है, इसके अलोंग निकालो भैया इधर, ये इसके अलोंग कितना होगा। देखो भैया समझो पहले तो, 37 तो ये भी 37 ही होगा। 100 का कॉस 37 निकल कर आएगा यहाँ पे। 100 का कॉस 37 कितना होता है भैया, 4/5। डालो वैल्यू फटाफट से, काटो भैया, 4/5 काटो, 520 4 80। तो धागा खिंचा रहा है 80 से, तो इनकी मजबूरी है 80 से आएगा, नहीं तो मुंह मुंह का धागा टूट जाएगा। बात समझ में आई, गेम समझ में आया? अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? सिंपल है सवाल, सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? अरे देखो भाई, क्लियर है बातें। इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है, सिंपल सिंपल सवाल होते हैं भैया। ठीक है, चलो उल्टा सवाल पूछ रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से ना, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सवाल उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तीनों सवाल एक पेज में मल्टीपल सवाल दे रहा हूं बेटा, ताकि एक पेज पे एक टाइप के सवाल हो, मजा आता है। हिंट यही लगेगी इसमें भी, थोड़ा ध्यान से देखना, सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो, ये बस। ठीक है, अब मैंने बोला ये ऐसा जा रहा है, इसकी स्पीड v बतानी है। ठीक है, ये है 53 डिग्री पे, ये डब्बा ऊपर आ रहा है इस बार। कितने की स्पीड से आ रहा है ये, 50 की स्पीड से, नहीं 50 से आंसर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आ रहा है डब्बा ऊपर 200 की स्पीड से, बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी जो नीचे जा रहा है इधर। गड़बड़ मत करना, सवाल आराम से करना, आराम से करना, उल्टा सवाल दिया है। इसका आंसर 80, देखे कितने ने सही किया। काफी बच्चों ने कर दिया भाई, इसका आंसर से कम बच्चे सही कर पाएंगे। 200 का कॉस मत कर लेना बेटा, है ना, वही सेम सवाल है। v का कॉस 53 होगा, बस वैल्यू देता हूं, कॉस 53 की वैल्यू लगेगी सवाल में, वो होती है 3/5। करिए, चलो ट्राई करो, सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं भैया। देखो देखिए जरा, तो यहां पर मैंने बोला v, यहां पे आएगा v का cos 53, धागे के अलोंग कॉस में आएगी चीज बेटा, 53 एंगल है, धागे में मोह मोह के धागे में ये 200 के बराबर होना चाहिए। v cos 53 बराबर 200, cos 53 क्या दे रखा है, 3/5, v इंटू 3/5 आ गया 200। ओ तो एक भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा इसका तो। एक भी नहीं है, सभी गलत हो गए ना। 1000/3 आंसर आ रहा है इसका तो भैया। तुम देखो 200 का cos 53 मत कर देना बेटा, यही गलती करते लोग। 200 बेटा ये 200 तो धागे की है ना, इसका कंपोनेंट होगा। ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग, सब गलत हो गए। v का आंसर निकल कर आ जाएगा 1000/3। दोनों सवाल में डिफरेंस समझ में आया बेटा, दोनों सवाल में डिफरेंस समझ में आया? गलती हो गई बहुत सारी सिंपल सिंपल सी। आपको इसका ये आके कंपोनेंट नहीं होगा, इसका कंपोनेंट धागे के अलोंग आएगा। ये तो तुम्हें समझ रहे हैं, धागे से आके इसके अलोंग करना ना बेटा। देखो धागे का हिस्सा कभी नहीं होगा, धागे की तरफ हिस्सा होगा, ये समझ में आके तो सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल ही पूरा यही है, सिंपल सवाल है। अब ये सारे होमवर्क है आपके, ये u है, इधर u का cos थीटा आएगा, इसका v बराबर u cos थीटा हो जाएगा।
सवाल है, होमवर्क घर पे करना भी है सारे, ट्राई आराम से। सेम सवाल देखो, ये ऊपर u आया, cos थीटा कंपोनेंट हुआ, इधर आ जाएगा u का cos थीटा, इसकी स्पीड भी आ जाएगी u का cos थीटा। ये मोर देन 7 to 8 टाइम्स PYQ आ चुका है ये वाला सवाल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर सिलेबस होता है ये, इतनी बार ये आ चुका है अलग अलग एग्जामों में। ऐसी कोई एग्जाम में इसमें सवाल नहीं आया हो बेटा, ठीक है। वही सेम सेम चीज चलती है बार 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 बार, ठीक है। एक ये सवाल होता है बड़ा, अगेन ये भी बड़ा सिंपल सवाल होता है बेटा, टाइप 6 सवाल। अब बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते इसमें भी, आप देखो फिर वही सिर्फ धागा या रॉड, इसके अलोंग सेम चीज हो जाती है। यहां स्पीड ये v पूछी है, तो इसके अलोंग सेम होनी चाहिए। यहां पर होगा u का cos थीटा, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा होगा, ये होगा v का cos 90 माइनस थीटा, दोनों सेम होने चाहिए। u का cos थीटा बराबर v का cos 90 माइनस थीटा, u का cos थीटा बराबर v का sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। तो v बराबर u cos थीटा बाय sin थीटा, या v बराबर u का cot थीटा। अगेन क्या हुआ, इसके अलोंग सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी अलोंग रॉड इज सेम। सवाल सिंपल है बेटा, एक रॉड है, कोई ऐसी रॉड को ऐसे छोड़ दिया, जैसे फिसल रही है, इसकी u है, इस पॉइंट की पूछी है, ठीक है। टू बी डिस्कस्ड अगेन इन रोटेशनल में, रोटेशनल का सवाल है बेटा ये, वहां पे इन डेप्थ इसका डिस्कशन करेंगे बेटा, वहां पे इन डेप्थ इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अरे बोल भैया, क्लियर है बात को, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अरे सिंपल सिंपल चीज है बेटा। देखो भी लेक्चर है ना 6 बजे तक चलेगा, पहले ही बता दिया है ना, जल्दी छुट्टी उट्टी नहीं बोलना। बल्कि आपका अगला लेक्चर 6:15 पे स्टार्ट हो रहा है ना, देखो कितने बजे अगला लेक्चर कब स्टार्ट होगा आपका, 6:15 पे स्टार्ट होता है तक मुझे पता है। थोड़ा टाइम अपने पास और है देखो जरा, अगला लेक्चर कब स्टार्ट होगा आपका, देखे जरा, अर्जुना का अगला लेक्चर कब स्टार्ट होगा, देखे 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 देखे, अर्जुना का अगला लेक्चर कब स्टार्ट होगा। अर्जुना ने 2025 का 6:15 पे अगला लेक्चर बेटा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन 6:10 तक पढ़ेंगे। आओ देखे, मस्ती कर रहे हो ज्यादा, फुकड़ में छेड़ो मत मेरे को, है ना। हाँ तो रोटेशनल में वापस से देखेंगे इसको 3 चैप्टर बाद। अब एक थोड़ा सा हिंट के लिए बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो। अलोंग द नॉर्मल सेम होती है, सेम कंसेप्ट इसमें भी लगता है बेटा, सेम कंसेप्ट इसमें लगता है। कुछ नहीं, एक वेज होता है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जब ये नीचे गिरेगा यू से, तो इधर खिसकेगा, इधर वी से। सेम कंसेप्ट से करते हैं बेटा, वी बराबर यू कॉट थीटा निकल कर आता है, इसमें भी सेम निकल कर आता है। ये भी अपन रोटेशनल में देखेंगे फिर से, अभी के लिए रोटेशनल में देखेंगे। सेम कंसेप्ट होता है, वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल इज सेम। सेम कंसेप्ट होता है बेटा, रोटेशनल में अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए आपको हिंट देने के लिए बस देख लो, देखो इधर से नीचे से आया यू, इधर से गई वी, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है बेटा। नॉर्मल ऐसा लगेगा, इसमें इस तरफ नॉर्मल आएगा बेटा, ऐसे टकरे हुए ना, ऐसा जाएगा नॉर्मल, परपेंडिकुलर होता है हमेशा प्लेन के। ये थीटा है, इधर ये थीटा होगा बेटा, देखो इधर यू का कॉस थीटा, इस तरफ आएगा यू का साइन थीटा। और कुछ गड़बड़ करी है मैंने सॉल्विंग में, रुको एक सेकेंड, सॉरी, ये थीटा है, ये थीटा निकल कर आएगा, यहाँ आएगा यू का कॉस थीटा, इधर से आएगा वी का साइन थीटा, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगेन वही वी साइन थीटा बराबर यू कॉस थीटा,
v बराबर u cos थीटा बाय साइन थीटा। तो अभी बता तो दिया है आपको ये दोनों, सवाल में क्यों किया जाता है बेटा, पर इनको इन डेप्थ में अपन रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों केसेस जो हैं बेटा, ये वाला और ये वाला, दोनों आपको कौन से केसेस, ऐसा घुसा दिया यहां पर, ये नीचे आ रहा है u से, तो इधर भागेगा u कॉट थीटा से। और ये वाला रॉड वाला कि भैया इधर जा रहा है u से, तो नीचे फिसल कर आएगा u कॉट थीटा से। ये दोनों रोटेशनल में इन डेप्थ पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हल्का सा आपको बता दिया है शॉर्ट में, अभी सिर्फ शॉर्ट में बात हुई बेटा इनकी, ठीक है। बेटा अब समझने की कोई बहुत सेंस नहीं बनता इस टाइम पे, तो बहुत शॉर्ट में बस बता दिया है, ठीक है भाई, चलेगा। दो, क्योंकि आपको बुक्स में मॉड्यूल में सवाल दिख जाते हैं और कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चंस करने के लिए अभी बहुत है, इन डेप्थ कंसेप्ट रोटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई सवाल ऐसे बाहर से आते भी नहीं है आपको। अच्छा ये सवाल हो गया, अच्छा सवाल है, करके बताओ बेटा। छुट्टी तो मत बोलो, छुट्टी बोलोगे तो एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी। चलो ठीक है, तो आपको फिर अगर अभी छुट्टी तो फिर एक और एक्स्ट्रा क्लास, अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड, ये और सवाल जो बचे हुए हैं जो मैं रिकॉर्डिंग करवा दूंगा। और क्या बेटा, देखो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल लाया हूँ मैं, देखो आप, मस्त सवाल है, कितने सारे सवाल है, योद्धा वाले भी सवाल है बहुत सारे। देखो ऐसे सवाल देखकर ही हालत खराब हो जाएगी आपकी। सवाल देखो पूरा प्लेन पे डाल दिया। तो अगर छुट्टी करनी है तो छुट्टी तो मैं कर दूंगा, पढ़ा तो दिया है पूरा टॉपिक मैंने। अब छुट्टी अगर आप बोलोगे, अच्छा नीट लेवल के ऑलरेडी सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है, तो फिर बच्चे फिर रिकॉर्डिंग में दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, चलो ये तो करके बता दो, ये तो अभी मैंने जस्ट करा, ये करके बता दो, चलो ये वाला करके दिखा दो, चलो बस सिंपल सिंपल सवाल तो कर दो यार, सिंपल सा सवाल है भाई। देखो ये है सवाल, इन द फिगर शोन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, अज्यूम सेम स्ट्रिंग टू बी टाइट। चलिए भैया बताइए, इसका कॉस बराबर होना चाहिए, वही सिंपल सा गेम है, जल्दी बताओ। ओह ये तो चारों ही अजीब से दिख रहे हैं मेरे को, छी छी छी, गंदे गंदे। करो ट्राई करते, सवाल अच्छा है, सवाल हार्ड है, ट्राई करो थोड़ा। कुछ नहीं, यहाँ यू माना दे रखा है, कॉस थीटा दोनों के बराबर होंगे, 3.25 का कॉस थीटा बराबर √3 का कॉस 30। देखो बहुत सिंपल है, तो मुश्किल भी नहीं है, बस कॉस से 10 बनाना पड़ेगा आखिर में, याद रखना, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर √3, कॉस 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, नीचे आ जाएगा 3.25, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/2 इंटू 3.25, कॉस थीटा कितना आ जाएगा निकल के बेटा, 3 बाय, देखे जरा, 3 2 ज़ा 6 और 0.5 2 ज़ा, तो ये 6.5 हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6/6.5 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 6/13। तो कॉस थीटा आ गया निकल कर मेरा 6/13। चलो अब ट्राइंगल में आपको पता है बेटा, ये थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस है 6, यह 13, परपेंडिकुलर बताओ कितना होगा, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूं, 169 माइनस 36, 3 और 16 माइनस ये आ जाएगा 13, 133 आ रहा है, परपेंडिकुलर अंडर रूट 133 आ गया, tan थीटा आ रहा है निकल के मेरा √133/6। तो मुझे कहीं से लेके कहीं तक कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, क्योंकि इसको मैं देखूं तो भी ये 11/6 से 12/6 कुछ ऐसा आना चाहिए, दोनों के बीच में दिख रहा है मेरे को, इन बीच के बीच में 121 और 144 के बीच में है ना ऊपर, तो कोई भी ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मेरे को, अजीब सा। अगर डबल करूं जैसे, नहीं कहीं नहीं आ रहा, नन ऑफ दिस आंसर है इसका।
लोगों का ए कैसे आ गया भाई? ए कैसे आ रहा है तुम्हारा? क्या कर रहे हो बेटा? हाँ, रॉन्ग एंगल बताइए। अनेबल टू अंडरस्टैंड? लेंदी तो होगा, अब तुम बीच में आग झपका लोगे तो नहीं समझ में आएगा। ऑप्शन ही गलत है सारे के सारे, है ना? नन ऑफ दिस हो रहा है ना, नन ऑफ दिस लगा लो। अरे यही सवाल अगर तुम्हें ऐसे दे दूं मैं, देखो ले भाई सवाल कर, तो ये सवाल तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो ये है एंगल 37, ये है एंगल 53, ये एंगल ले लो तुम 60, ये एंगल तुम ले लो थीटा ले लो। चलो यहाँ गया कितने से? यहाँ गया आपका 100 से, ठीक है? रुको मेरे को करने दो। 100 का cos 37, ये आ रहा है 160 से। बताओ थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये सवाल तुमसे बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि वैल्यू सिंपल सिंपल है। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, पिछला वाला नहीं आया तो प्रॉब्लम, सवाल तो सेम ही है ना, सवाल सेम है, बस तुम्हें गंदी सिंपल सिंपल वैल्यू क्या आंसर है। अच्छा, इन द फिगर शोन, या तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया तो है ना इसमें। अच्छा ऊपर भी वन दे रखा है, ओ ये देखा ही नहीं मैंने। चलो इसको कल करते हैं आराम से, विल डू इट टुमारो अगेन, ठीक है? सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, कल करते हैं इसको। अभी ये वाला करके दिखाओ, ऊपर का वन देखा नहीं वैसे अपन ने, ये करके बताओ आप, ये वाला करके दिखाओ। ये वाला बहुत इजी है, कैसे करोगे? ये वाला तो बड़ा इजी है। चलो इंटीजर टाइप दे देता हूँ उसको करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही ना किसी को भी, ये तो फट से आंसर भी आ गया तुम्हारा, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला? क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट आंसर है। हाँ अब गंदी गंदी वैल्यूज हो जाए वहीं पर तुम्हें फिर देखो तो समझो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें समझ में सब आता है, बस तुम्हें पर गंदा फील लगता है, अरे यार गंदा लग रहा है। तो बेटा अब तो गंदे सवाल होंगे ना, लेक्चर का एंड चल रहा है, पर नीट लेवल अपन ऑलरेडी पार कर चुके हैं, नीट के ऊपर चल रहे हैं अपन चीजें। अब इससे टफ क्या होगा? अब कुछ सवाल है टफ टफ वाले हो, मैं आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा रिकॉर्डेड देकर, ठीक है? बस रिकॉर्डिंग के लिए सवाल बोल रहे हैं, ठीक है? सही आंसर आ गया बच्चों का, देखो वही है 160 का कॉस थीटा स्ट्रिंग के अलॉन्ग, या 100 का कॉस थीटा आ जाएगा कॉस 37। 160 का कॉस थीटा 100 कॉस 37 होगा 4/5, काटो 24 जा 80 बराबर 160 कॉस थीटा, काटो ये 1/2 हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। सवाल सिंपल होता है बेटा। 6-0 ये बना किसी से तो बन तो रहा है तुमसे भैया, समझ में तो तुमको आ रहा है। अब बेटा थोड़े बचे हुए सवाल जो है आपके, सवाल थोड़े टफ टफ है, छोड़ दूं यहाँ पे, ट्राई करोगे घर पे बेटा? सवाल थोड़े टफ है बेटा, है ना? छोड़ देता हूं आपके लिए, छोड़ दूं या डिलीट ही कर दूं? रिकॉर्डेड में ही देखोगे, छोड़ दीजिए पक्का, क्योंकि सवाल जो है बेटा अब थोड़े से हाई लेवल सवाल है ना, इधर तो हाई मॉड्यूल के भी ऊपर लेवल के सवाल है इसमें, सब बचे हुए अब बेसिक बेसिक सब सवाल हो चुके हैं, तो अब हाई लेवल क्वेश्चन है। तो आपके लिए होमवर्क छोड़ो, दीज आर ऑल योद्धा सवाल, ठीक है? हार्ड एंड योद्धा क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ट्राई करना चाहो तो आप बिल्कुल बिंदास कर सकते हो। जैसे ये सवाल है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, करो ट्राई, ठीक है? इसमें अगेन वही गेम होगा, दो टेंशन वाला। देखो टेंशन इसमें मान लो टी, तो ये पूरे धागे में बड़े में टी होगी, यहाँ पे टूटी टूटी, इस पर टूटी लगेगी, इस पर टी लगेगी, तो इधर टोटल 4t और टी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 4 गुना हो गई तो एक्सप्रेशन a/4 ऐसा कुछ सोचोगे, आराम से आ जाएगी चीजें। अब डायरेक्ट सवाल है तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये वाला डिलीट करना है, तो ये सेंटर ऑफ मास का सवाल है। अगला देखें, तो देखो धागा ऐसा गोल घुमाकर आ गया, देखो वही यहाँ टेंशन टी है, इस पे टी नहीं लग रही, इस पे 2t लग रही है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग बाकी तो कर लोगे आप। इसे वो सवाल में कितना घुमा घुमा के दे रहा हूं। फिर वो यहाँ टेंशन मानो टी, तो यहाँ पे आएगी टी, ये हो जाएगा 2t, फिर 2t से ये पूरा चला 2t, याद इसका ये डबल हो गया, यहाँ आ जाएगी 4t, तो इस पर टेंशन लगेगी 5t और t। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल बनेंगे वाले, इस सब का आंसर रिकॉर्डेड में दे दूंगा बेटा मैं आपको,
ठीक है, क्योंकि एक और लेक्चर इस पे नहीं दे सकता मैं। अब देखो इसमें 3 चीजें अलग अलग, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये फिर उसे रिपीट हो गया है तो सवाल टफ टफ बच्चे बेटा, दीज आर ऑल टफ लेवल के सवाल, ठीक है। अब ये सवाल देखकर ही हालत खराब हो जाएगी, एक इधर एक इधर एक इधर खींचा, कुछ नहीं, आपको एक्स डायरेक्शन में 0 करना है, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर दम ला के खींच रहे हैं ना, सबका कंप जैसे ए यहाँ पे खींच रहा है, सबका इस तरफ एक्स डायरेक्शन में 0 कर दो, फोर्स नेट मिला के आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, टेंशन आपसे बात करिए, T1 T2 का गेम देखा है, तो 10 किलो का है, तो यहाँ 100 न्यूटन है, तो इसमें पूरे धागे में 100, तो 100 इधर कितनी आ जाएगी, 200 आएगी। अब इसके बाद लामीज लगा देना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं बेटा, फिर लामी का सवाल है, फिर T2 T1 जो निकालना निकाल लोगे। लामी आंटी भी दिख रहा है मेरे को, तो पूरे जो अपने एट्रीब्यूट को उठा के ऐसे टेढ़ा रख दिया प्लेन पे। अब सोचो, या इसको इस तरीके से कर दिया, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इसको कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होंगे बेटा इसमें। हिंट दे दी इसके लिए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। दिस इज लाइक द, मतलब योद्धा का भी सबसे टफेस्ट सवाल जो इस चैप्टर में बन सकता है वो है ये। और यहाँ आपका एनएलएम खत्म हो जाता है बेटा। फिर इसमें सूडो फोर्स भी घुसा दिया पुली मास के साथ में, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, करना ट्राई, मस्त मस्त सवाल है बेटा, ठीक है। चलो होमवर्क है बेटा, फुल मॉड्यूल लॉ ऑफ मोशन की करनी है, मॉड्यूल से जो लोग करते हैं, एक्सेप्ट लीव फ्रिक्शन। अभी लीव कर देना फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन कल करेंगे, और सर्कल भी कभी सर्कल सैटरडे को करेंगे, ठीक है बेटा। पूरी मॉड्यूल करनी है। मजा आया बेटा क्लास में? फ्रिक्शन के सवाल भी साथ में दे रखे बेटा, तो अभी वो छोड़ देना है ना बेटा। चलो सिंपल सवाल है, मुश्किल कुछ भी नहीं जीवन में, आसान आसान चीजें होती है बेटा। मजा आया आज लेक्चर में बेटा? कल से फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फील आई नहीं है ये बताओ भैया? थोड़ा सा लेवल लगा कि हाँ यार सर आज तो थोड़ा लेवल ऊपर उठ गया है, थोड़ा हाई लेवल सवाल करे बेटा अपन ने, ठीक है। मजा तो आज आया होगा, आग तो लगी होगी भैया, ठीक है। मजा आया? अच्छा आज के सवाल जो है वो जो बाद वाले बहुत टफ टफ भी है, मैं उनका रिकॉर्डेड वीडियो भी आज ही बना दूंगा, 1-2 दिन में आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। मजा तो आता है सवाल करने में, है ना, पर थोड़ा सा ध्यान लगाना। फ्रिक्शन कल से स्टार्ट होगा, कल से भेजा, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है, मैं नया चैप्टर मानता हूं पर इसी चैप्टर का बात करें तो बोले फ्रिक्शन बोलते हैं। फील तो आई होगी। अच्छा आज के लेक्चर के जो सवाल है दोस्तों को जाके करवाओ और उनको बोलो वाट लगे, जो है ना। जैसे ये वाला सवाल तो देखो है ना, अगर ये वाला सवाल जैसे किसी कोई बहुत तेज चले ना, ये सवाल दे देना, हिंट मत देना ये वाले, ठीक है। उनको पिताजी माताजी दादाजी याद आ जाएंगे, सवाल ना होगा उनसे, ये योद्धा सवाल है, जो जेई वालों को दे देना, ठीक है, बता रहा हूं मैं ठीक है, टाइट पीस हो जाएगा सबका, ठीक है। मजा आएगा? क्लियर है भैया बात? पक्का? बहुत सही। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय बच्चा बाटी, लव यू। मजा तो आया आज के लेक्चर बहुत, है ना, ठीक है। रिकॉर्डिंग अब करूंगा बैठ के क्लास के बाद, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं। आज थोड़ा सा है ना टफ था, लेकिन है ना रिवाइज करना पड़ेगा एक बार, #नो क्विट एक बार और करना वापस से, ठीक है। चलो।